विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो हमारा 8वां अध्याय चल रहा था जी, कहाँ तक पहुंचे थे? आई थिंक 6वां अध्याय खत्म हुआ था पंडित जी, शायद 6वां श्लोक है ना जी। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक खत्म हो गया था जी जी। श्लोक से शुरू करना 8वें के 7 से शुरू करना है ना? हाँ जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यति संशयम्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयान् समनोस्मनेरेद्यः सर्वस्य धाता मचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। 10वां श्लोक। प्रियाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणवमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। 11वां श्लोक। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संगृहेण प्रवक्ष्ये। 12वां और 13वां श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म विहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। और 14, 15, 16 ये भी ले लेते हैं साथ में। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब एक एक श्लोक करके हम लोग समझते हैं इसको। तो 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् देयरफॉर, इसलिए पहले जो भगवान कह चुके हैं। किसी के पीछे आवाज आ रही है, शोर आ रहा है अभी। हाँ म्यूट कर देंगे इनको अभिषेक जी। वो म्यूट हो गया, थोड़ा टाइम लगता है म्यूट होने में इसमें। अच्छा जी। तो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् का अर्थ होता है देयरफॉर, इसलिए। किस लिए? जो बात भगवान कहते हुए आ रहे हैं। 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा था
यम यम वापि स्मरण भावम तम त्यजन्ते कलेवरम। बहुत अच्छी चर्चा थी पिछली बार, और इतना अच्छा भगवान ने सूत्र दे दिया हम लोगों को। हम कहते हैं ना नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, भगवान हमें स्वर्ग में ले जाओ, भगवान है तो क्यों नरक में, दुख क्यों, पीड़ा क्यों। इसका भगवान गीता में बहुत सटीक उत्तर दे रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस चीज का हम स्मरण करेंगे, जो जो हम सोचेंगे, स्मरण भावन, जो हमारे हृदय में भाव होगा, तम त्यजन्ते कलेवरम, इस शरीर को छोड़ दिया उस भाव के साथ, उस अंतिम विचार के साथ। बहुत समझने का श्लोक है। जीवन में मैंने आपसे कहा था ये कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको हम जीवन में याद करके रख सकते हैं, और ये बड़े काम आते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि ये हमको सोचना पड़ेगा, हमको हमारी इमरजेंसी में हमको क्या याद आता है। कभी कोई आफत आ जाए तो हमें याद क्या आता है, परमात्मा या संसार, और संसार में भी क्या याद आता है हमें। जिस पे हमारा ओरिएंटेशन होगा, जिस पे हमारी सारी एकाग्रता होगी, वो हमें अंतिम क्षणों में याद आएगा। किसी का धन में है तो धन याद आएगा, संतान में है तो संतान याद आएगी, हेल्थ में है तो शरीर याद आएगा, मित्र पड़ोसी में तो वो याद आएगा। हम जीते तो पूरे सब में, हम समाज में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, नौकरी भी करते, सब काम करते हैं, लेकिन ये जो अंदर का मन है वो किसी एक जगह हमेशा टिका रहता है। ज्यादातर हमें लगता तो हम ऑफिस में हैं, लेकिन जैसी खाली होंगे तुरंत मन वहीं भागेगा। जिसके अभी जो 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 भी एकाग्रता होगी, वो एकाग्रता सारा जीवन हमारी चलती है लगभग। तो ये भगवान कहते हैं कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि समाज में, दुनिया में, जीवन में सारे काम चलें, पर यम यम भापि स्मरण भावम, आप अंतिम विचार जो होगा, वो अंतिम विचार नए जन्म की शुरुआत बन जाएगा। अंतिम विचार माने वो सीड है, वो बीज है। यदि परमात्मा का बीज डाल दिया तो भगवान में चले गए, स्वर्ग का बीज डाला तो स्वर्ग में चले गए, नरक का बीज डाला तो नरक में गए। पशु पक्षियों में, जैसे मैंने आपसे कहा था किसी को कुत्ता पसंद है घर में, अब वो बेचारा यही सोच रहा है मैं तो मर रहा हूँ, मैं एक बार कुत्ता दिखा दो मेरे को ला के हॉस्पिटल में, तो उसके बच्चे कुत्ता ले जाएंगे। अब उस समय कहीं दम निकल जाए तो भगवान की क्या गलती उसमें। भाई तुमने अंतिम बेड पे करना चाहिए। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो अंतिम विचार हो तुम्हारा नया जन्म का प्रतीक है, तो कुत्ता याद किया तो कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा फिर। इसलिए कहते हैं कुत्ते को पालना बुरा नहीं है, कुत्ते को मारना गलत है, कुत्ते को रोटी देना अच्छी बात है। कुत्ता इवन कोई भी प्राणी हो, जीव, किसी को भी हमने पैदा नहीं किया तो हम उसको मार तो नहीं सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं। या तुम अपने पैदा किए हुए बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, इस कंट्री में ऐसे लॉ है। तो हाँ, धर्म का एक लॉ है कि आपने जिसको बनाया नहीं, हमने शरीर भी नहीं बनाया, मजे की बात, शरीर भी साहब ये माता पिता के डीएनए से और प्रकृति की देन से शरीर तैयार हुआ, हमारे हाथ में नहीं है अब शरीर बनाना। इसलिए सनातन धर्म में सुसाइड भी अधर्म है, पाप है। आत्महत्या भी करना हमारा अधिकार नहीं है। हम सोचे हम कुछ नहीं करो, मर तो सकते हैं, नहीं मर सकते हम अपनी इच्छा से। सनातन धर्म इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं देता साहब। पितामह भीष्म का उदाहरण है, वो चर्चा अलग है, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसके कारण भी अलग है। उनके पास तो ये भी पावर थी जब तक जाएं तब तक जिए, हमारे पास तो ये पावर नहीं है, हमें तो फिक्स आयु मिली हुई है। जब ऐसी कोई किसी के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जब चाहो तब मरो, तब तो इच्छा मृत्यु के बारे में सोचा भी जाए। तो इच्छा मृत्यु भी हमारे सनातन धर्म में पाप माना गया। क्यों? हम अपनी इच्छा से संसार में आए नहीं, कर्मों के कारण हमें संसार में फेंका गया है, तो हमें वो जीना पड़ेगा। और नहीं जीते हैं, बीच में ब्रेक करके चले जाते हैं, तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो कर्मों का फल कहाँ जाएगा फिर, वो फिर आगे वेट करेगा। तो ये दंड तो भोगना पड़ेगा, चाहे इस जीवन में भोग लें चाहे अगले जीवन में भोग लें। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ मरते समय अंतिम विचार का बहुत महत्व दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे जन्मों जन्मों ये प्रयास चलता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग तर्क दे देते हैं अंतिम समय में करना है तो कभी भी कर लेंगे, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा वो।
अभी एकाग्रता नहीं, अभी इमरजेंसी आए तो देख लें, विचार करके, हम सबके जीवन में आती, तब प्रैक्टिकल करके देख लें कि क्या याद आ रहा है, सही में नारायण याद आ रहे हैं या संसार याद आ रहा है। जो जोड़ा है वो छोड़ने की चिंता है या जहां जुड़ना है उसको पाने की चिंता है। तो मृत्यु के समय जब छोटी मोटी इमरजेंसी हमको हिला जाती है, तो मृत्यु तो बहुत बड़ी एक इमरजेंसी है। वो तो ऐसी है कि उसके बाद तो कुछ उपाय नहीं। जैसे हम गीता में भगवान कहते हैं ना कि मृत्यु का कारण कोई बीमारी नहीं होती, मृत्यु का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं होता, मृत्यु का कारण जन्म होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम तम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी भाव में, उसी रूप में, उसी शरीर में, उसी स्थान पे उस व्यक्ति को वो चला जाता है। ये एक नियम है, ये कोई परमात्मा नहीं कर रहा है ऐसा कि बैठा है और कौन आया मर के क्या सोचा इसने, उसका रिकॉर्ड दिखाओ और फिर उसको नए जन्म। ये ऐसा ही है जैसे एक नियम चल रहा है। जैसे हम पृथ्वी पे चलते हैं तो पृथ्वी पे हम थोड़ा तिरछे हुए या हम डिसबैलेंस हुए तो गिर जाते हैं, तो पृथ्वी कोई हाथ बगड़ा के हमको गिरा नहीं देती कि आप डिसबैलेंस हुए तो आप, ये तो एक नियम है पृथ्वी का, ग्रेविटेशन। आप ग्रेविटेशन से का विरुद्ध काम करेंगे तो गिरेंगे, टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो गिरेंगे। ये पृथ्वी कोई हाथ पकड़ के, ऐसे ही परमात्मा का एक प्रोटोकॉल है, वो चल रहा है, वो किसी को सुख दुख नहीं दे रहा। हम पृथ्वी को तो नहीं बोलते हम तुम्हें इतना पूछते हैं, रोज समुद्र वसने दे भी बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, आप हमें तो बख्श दो कम से कम, हम गिरे तो चोट मत लगाओ हमें, ऐसा तो नहीं। नास्तिक गिरे, आस्तिक गिरे, पृथ्वी को माँ मानने वाला गिरे, पृथ्वी को भूमि मानने वाला गिरे, दोनों को पृथ्वी चोट लगाती। तो पृथ्वी का कोई दोष नहीं है, दोष हमारे यहाँ है क्या हमने गड़बड़ चले। तो परमात्मा का कोई दोष नहीं। यहाँ भगवान सरेंडर कर रहे हैं, मेरा कोई रोल नहीं अर्जुन, यम यम वापी स्मरण। तो उसी के बारे में भगवान कहते हैं कि वो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए अर्जुन, वही पुरानी बात जो कह चुके हैं, इसी कारण से। तो अर्जुन ने पूछा प्रभु फिर करें क्या, कैसे याद आए आपकी अंतिम समय में, कैसे तैयारी करें उसकी, बड़ा मुश्किल। तो भगवान ने उसका उपाय भी बता रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध चा। देखो ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। ये लाइन सामान्य जीवन में बहुत काम की है। इसलिए अर्जुन सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, सब कालों में मेरा स्मरण कर। पहली बात भगवान ने कही, हर सब काल में मतलब हर टाइम 24 घंटे मेरा स्मरण कर। और दूसरी चीज क्या, चौ मतलब संस्कृत में चौ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है और। तुमेव माता च पिता, तुमेव माता और पिता। तो चौ शब्द जो है वो और का एंड। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो सब काल में, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, प्लस युद्ध चा, युद्ध भी कर। यहाँ भगवान ने काम से नहीं रोका, अर्जुन को ये नहीं कहा। नहीं तो अर्जुन बोलता आप कह रहे स्मरण करो तो मैं स्मरण करने, माला दे दो, मेरी झोली दे दो, आसन दे दो, मैं जाता हूँ। भगवान ने कहा, तुरंत रोक दिया। सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण भी कर और युद्ध चा, कर्म भी कर। युद्ध से भाग मत, मेरा स्मरण करते हुए। युद्ध का मतलब अर्जुन जो महाभारत में खड़ा है वही युद्ध नहीं, हमारा सबका जीवन का युद्ध है। हम सब लड़ रहे हैं परिस्थितियों से। ये भी एक लड़ाई है, छोटी छोटी, समय के साथ लड़ रहे हैं, परिस्थितियों के साथ लड़ रहे हैं, गरीबी के साथ लड़ रहे हैं, भूख के साथ लड़ रहे हैं। हर किसी को हम खुराक दे, अब भाई भूख लगी, वो भी अंदर की एक लड़ाई है। फिर भोजन बनाओ, भोजन लो, खाओ, कितना मुश्किल काम होता है। इसमें भी टाइम नहीं हो कई बार तो और मुश्किल। प्यास लगी है, वो भी एक युद्ध है, पानी पी। जीवन में छोटी मोटी सब लड़ाइयाँ ही हैं ये। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी जो बाहर दिखती हैं, कुछ इतने हम आदी हो गए लड़ाइयों की। जैसे कि अभी युगांडा में जाओ, मिडल ईस्ट में जाओ, सीरिया में हैं, ऐसे ऐसे देशों में रात दिन तो उनके घरों वालों को पता भी नहीं, वो आराम से भोजन कर रहे हैं, बगल में बम गिर रहा है, मिसाइलें गिर रही हैं। इतने आदी हो गए हैं वो लोग युद्ध के। मैं बीबीसी में पढ़ता हूँ तो कई बार उन लोगों के इंटरव्यू आते हैं, बोलते हैं अब हमें रोजमर्रा का ही है, हम किसके जगह भोजन छोड़ दें, नींद छोड़ दें, अब आदत पड़ गई, अब गिरेगा किसी में बम तो देखा जाएगा अपने घर पे। लेकिन अपने यहाँ बगल में कोई शूटिंग हो जाए तो हम हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आदत नहीं रही। तो लड़ाइयाँ छोटी हो चाहे बड़ी, पुराने समय में इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो रहा है,
अब सबके थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़े होंगे, लाखों करोड़ों सैनिक खड़े हैं, सब नॉर्मल है, इतने युद्ध लड़ चुके हैं, किसी को युद्ध को लेकर के इतना ज्यादा वो नहीं है, सबका अनुभव रहा है। तो ऐसा हमारा शरीर हर चीज का एक आदी हो जाता है, वो चाहे कितनी ही बड़ी हो कितनी छोटी हो, लेकिन अचानक कोई चीज आती है, जैसे हम अचानक छींक आ जाए तो सबको दिखाई दे जाता है, और कोई छींक रहा हो तो किसी का ध्यान नहीं रहता, लेकिन अचानक छींक, और कहीं जा रहे हो तो एकदम शौक लगता है ये क्या हो गया। तो कोई चीज अचानक जब आती है बॉडी में तो उसका रिएक्शन हमें पता चलता है। ऐसी कोई मनस्थिति में जब कोई नई चीज आती है तो उसका रिएक्शन पता लगता है। इसलिए ज्ञानी को मरने का दुख क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है, पुराना समय देख चुका है, हजारों लाखों का करोड़ों बार जन्म चुके हैं, मर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जन्मना मरना, फिर से नए जन्म में जाएंगे, कर्म शेष है। तो ज्ञानी को इसलिए मृत्यु नहीं डरा पाती, क्योंकि उसके पास पुरानी मृत्यु का, जन्म का, दोनों का अनुभव है प्रैक्टिकल, वो देख पा रहे हैं। तो इसलिए उसको ना मृत्यु डरा पाती है ना जन्म डरा पाता है। वो सोचता है ये तो शरीर है, इसका काम है, यही तैयार हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और बढ़, अस्ति वर्धते, अपक्ष्यते और विपरिणमति और विनश्यति, ये 4-5 इसकी चीजें होती हैं। पहले पैदा होता है, फिर बढ़ता है, पौगंड अवस्था आती है, जवानी आती है, वृद्धावस्था आती है, मर जाता है। एक यात्रा चलती है शरीर की। मैं तो अंदर बैठा रहता हूँ जो कहते हैं। तो ज्ञानी को इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि ज्ञानी के पास ये अनुभव है। जैसे हमें चीजों के अनुभव होते हैं तो हम उसके साथ एक तालमेल बिठा लेते हैं कि ऐसा तो चल ही रहा है। स्नो गिरती है, हम लोग 8-8, 10-10 साल से यहाँ पे हैं, अब 2 फुट गिरे, 3 फुट गिरे, क्या फर्क पड़ता है उससे, गिरी रही है, फरवरी में खूब गिरती है तो आदत सी पड़ जाती है। अब तो कोई आश्चर्य नहीं लगता खिड़की से बाहर देखने का। कभी कभी सौंदर्य प्रेमी लोग देखते हैं, वो बात अलग है, शॉकिंग न्यूज नहीं है। पर यही कोई राजस्थान से जो व्यक्ति आ जाए, कोई सहारा रेगिस्तान की तरफ से आ जाए और वो आदमी देखे तो उसके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके लिए नई न्यूज है। तो अर्जुन के लिए कोई युद्ध पीड़ा नहीं थी, अर्जुन कोई दूसरे कारण से भाग रहा था, अर्जुन डर के कारण नहीं भाग रहा था। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध भी कर। और यहाँ हम लोगों के लिए संदेश देते हैं भगवान कि कर्म भी करो, जो भी युद्ध जीवन के हैं वो युद्ध भी चलते रहें, और तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण भी करते रहें। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, कई बार ये प्रश्न निकलता है, यदि आपका स्मरण करेंगे तो फिर युद्ध कैसे करेंगे, कर्म करेंगे तो भगवान का नाम कैसे है। भगवान कहते सर्वेषु कालेषु, भगवान ये नहीं कहा 1 घंटा ले बैठ जाओ माला लेके, सर्वेषु कालेषु कहा। तो सब जगह करेंगे तो फिर युद्ध कैसे होगा, ये कर्म कैसे होगा। कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो चित्त दशा है वो एक साथ में एक ही दिशा में काम कर सकती है। हम यदि कर्म कर रहे हैं तो कर्म ही कर रहे हैं, हम यदि कुछ और कर रहे हैं तो वो वही कर्म कर रहे हैं, फिर दूसरा नहीं हो पाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो हमने उसका उपाय क्या खोज लिया, तो उपाय खोजा कि घर घर में एक छोटे छोटे मंदिर बन गए। सुबह उठे, स्नान कर लिया, फटाफट मंदिर में एक हाजिरी लगाई, माला वाला जो भी करनी है, पाठ पूजा कर ली घंटे आधे घंटे की, और उसके बाद सोचा चलो ये काम भी हो गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पूजा भी करनी चाहिए। वो काम निपटा लिया और फिर अपने दुकानदारी चालू कर दी, तो सारा काम फिर चालू हो गया। यहाँ भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो 1 घंटे से काम नहीं चलेगा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं कर पा रहे तो वो तो बहुत बढ़िया, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ गीता मुक्ति की बात कर रही है, ये कोई स्वर्ग की बात नहीं है, ये पुनर्जन्म की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक परिणाम जीवन में आने की बात। तो बड़ी परीक्षा देनी हो तो पढ़ाई भी ज्यादा डीप हो जाती है फिर। तो ये बिल्कुल मुक्ति की, मोक्ष की बात है। इसके लिए वो 1 घंटे की पूजा से काम नहीं चलेगा। इससे इतना होगा, उसमें पूजा की है, उसमें ठीक है हमारे पास जो बुरी परिस्थितियां आने वाली हैं वो भगवान थोड़ा कम करेंगे, देवी देवता, कुछ और दुख तकलीफ आने वाली है वो कमी हो जाएगी। सामान्य जीवन में ठीक है, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, इधर थोड़ा वायरल से बचे हुए हैं, इतना ही चल रहा है। लेकिन पूरी फुल इम्यूनिटी बनाने के लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान पूरा आत्मा को एक तरीके से शरीर के साथ और ये इतने लंबे चक्कर के साथ बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने कंडीशन लगाई है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धचा, मेरा स्मरण भी कर 24 घंटे और युद्ध भी कर। और ये दोनों कार्य हो सकते हैं।
पर वो पुरानी आदत छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए माला, परमात्मा की मूर्ति, आसन, अच्छा स्थान, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे जब भगवान ने बोल दिया तो ऑब्वियसली इसकी जरूरत तो नहीं रह जाएगी। नहीं, 24 घंटे मंदिर में कौन बैठे। पुराने समय में लोग बाजार उजार जाते थे, तो भारत में आप लोग जानते होंगे चंद्रा साहब जी कि पुराने समय जब बाजार जाते थे, कुछ कई सामान लाना है तो ध्यान नहीं रहता, तो लोग अपने कपड़े में गांठ ही लगा लेते थे एक, और वो गांठ लगा के, क्योंकि वो गांठ के कारण याद रहे कि हमें ये चीज लेना, ये काम करना है। कपड़े की गांठी का और सामान का कोई लेना देना नहीं है आपस में, लेकिन वो स्मरण। और जो आदमी भूल सकता है वो कपड़े में लगी हुई गांठ भी तो भूल सकता है, कुछ भी भूल सकता है वो। तो कहने का अर्थ ये था कि ये एक तरीके की गांठी थी कि सुबह उठ के हमें जाके मंदिर में पूजा कर लेनी है। उतने से काम नहीं बन पाएगा यदि मुक्ति के चाहना है तो भगवान कहते 24 घंटे चले। कैसे चले, एक उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था। कबीरदास से किसी ने पूछा कि आप बोलते हो राम 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 कि स्मरण चलता है 24 घंटे, कैसे चलता है? आप तो हर समय बाजार में होते हो, कभी कपड़ा बुन रहे होते हो, कभी तो मैंने आपको देखा नहीं ढंग से माला जपते हुए। तो कबीर ने जो उदाहरण बताया कि वो उस समय बोला बैठ जाओ दुकान पे, बैठाया थोड़ी देर। एक महिला जा रही है मटकी लेकर के, 3-4 मटकियां लगातार रखी है सिर पे, और दूसरी महिला के साथ वो गपशप भी लगा रही है। कबीर ने कहा तुम्हें लगता है ये महिला का ध्यान मटकी पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतनी गपशप लगा रही है, हंस रही है, चिल्ला रही, हाथ दोनों नीचे हैं, हाथ भी हिला रही, मटकी पे ध्यान होगा नहीं होगा? तो उसने बोला नहीं, इसके सिर पे मटकी, असली उद्देश्य है इसका मटकी घर तक पहुंचाना पानी की। तो ये गप सब, बातचीत, हाथ हिलाना, ये सब गौड़ है, मेन है मटकी पानी। तो इसका पूरा ध्यान यहाँ पे है। तो ये बोल भी रही है तो इसने बैलेंस के साथ, ये हिल भी रही है तो इतने बैलेंस के साथ कि मटकी ना हो। इसका काम भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, लेकिन पूरा ध्यान मटकी पे, ये ना गिर जाए। ऐसे स्मरण, मैं कपड़े में ताना बाना लगा रहा हूँ, बाजार में बेच रहा हूँ, काम धाम कर रहा हूँ, अंदर वही मटकी ध्यान है। ये मटकी शरीर में रखी हुई है, आत्मा रूपी, सदा ध्यान है। तो ऐसा एक ध्यान, जैसे जैसे एक माला में बहुत सारे फूल पड़े होते हैं, तो धागे में तो धागा दिखाई नहीं देता लेकिन फूल दिखाई देते हैं। भगवान ने कहा ना, ये सूत्रे मणिगणा एवं, जैसे माला में मोती हैं या फूल हैं, तो आपको क्या लगता है कि धागा दिखाई नहीं दे रहा तो धागा होता नहीं है? धागा के कारण ही तो माला दिखाई देती। धागा नहीं हो तो माला का सौंदर्य भी खत्म हो जाए, बिना धागा के माला बन भी नहीं पाए। एक एक धागा, वो एक धागा ने हर एक फूल को रोका हुआ है अपने अंदर। हर फूल को मालूम है कि मेरे भीतर से धागा निकला हुआ, तभी मैं इस माला में टिका हुआ हूँ। हर फूल को धागे की हर समय खबर है, भले ही भाई कितना सौंदर्य हो, कितना ही बड़ा फूल हो, यदि वो माला का हिस्सा है तो हर फूल को जैसे धागे के बारे में जानकारी होती है, हृदय को छेद के निकला है वो धागा, ऐसे ही भक्त को, जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय उस परमात्मा रूपी धागे की याद बनी रहे और युद्ध भी चलता रहे। क्योंकि अर्जुन को अभी तक ये लगता था या तो मैं भजन कर लूं या मैं युद्ध कर लूं, तर्क दे रहा था वही कि मैं जाता हूं भजन कर लेता हूं। भगवान बोलते नहीं, युद्ध भी कर भजन भी कर। उसको, अर्जुन को भजन और युद्ध दो चीजें लग रही थी। ये गीता का सौंदर्य है कि भगवान दोनों को एक साथ ला रहे हैं, पैरेलल ला रहे हैं। हमको भी ऐसा लगता है, हम काम करें या भगवान का भजन करें, मंदिर आए पंडित जी या फिर अपना ऑफिस देखें। लोग बोलते हैं बात ही नहीं है मंदिर की या उसकी। यहाँ भगवान ने झंझट ही खत्म कर दी सब चीज की। दो अलग अलग है ही नहीं, जहां बैठे वहीं स्मरण। जैसे श्वास लेते समय कोई हमसे कहता है कि पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूं फिर श्वास ले लेंगे, तभी कोई शरीर से बोलता है। कितना ही जरूरी काम हो, कितना ही महत्वपूर्ण काम हो, हम सांस तो नहीं रोक पाते कभी। श्वास हर समय चलती है, वो श्वास की तरह स्मरण। अच्छा, उस स्मरण में जरूरी नहीं कि राम राम कृष्ण कृष्ण जी सब, उसकी भी जरूरत नहीं। स्मरण का मतलब जस्ट स्मरण, किसी का भी हो सकता है, वो कोई भी परमात्मा का हो सकता है, सिर्फ उसकी उपस्थिति काफी है। जैसे एक फूल के पास से गुजरे, उसकी सुगंधी, तो फूल का नाम लेना नहीं होता, अरे कमल कमल तब मेरे को सुगंधी आई। सुगंधी फैलती है। परमात्मा का होना, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, उसकी अनुभूति करना, उसका अनुभव करना आसपास हर जगह है, वही एक स्मरण है।
और वो स्मरण ऐसा हो जाता है, जो भगवान ने पहले भी कहा था कि अनुस्मरण बोला है यहाँ पे ना, तस्मात् सर्वेषु को माम अनुस्मर, अनुस्मर, स्मरण भी नहीं कहा। ये गीता का ना संस्कृत की ये बड़ी सौंदर्य रहता है। कई बार तो कुछ लगता है कि इसकी व्याख्या करें, समय कम होता है। एक एक शब्द में बहुत सारी चीजें भगवान मिक्स करते हैं। स्मरण रख सकते थे, श्लोक बिगड़ता नहीं, ना श्लोक की ताल बिगड़ती। अनुस्मरण शब्द रखा, माम अनुस्मर, अनुस्मरण और स्मरण में थोड़ा अंतर है। स्मरण हम करते हैं संसार का समटाइम, जैसे कि आप घर से बाहर गए हैं, घर पे पता लगा कुछ चाहिए, या घर में कोई बीमार है, तो हमें उसका स्मरण होता है, हमें उसका करना पड़ता है। वो हमारा कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, पर हम उसका कर रहे हैं। अनुस्मरण का अर्थ होता है कि जो हमारे साथ है, जो हमारे पे, जिसकी हमारे पे नजर है, जो हमारा स्मरण कर रहा है, हम उसका स्मरण करें। अनुस्मरण अदला बदली का नाम है। तो परमात्मा को सदा हमारे पे नजर है, हम उससे दूर हो ही नहीं सकते। हम अपने मन से मान के चलते हैं कि हम परमात्मा से दूर हैं या परमात्मा हमसे दूर है। उसकी दृष्टि, उसकी तरफ से हम दूर नहीं है, हमारी तरफ से वो दूर है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं महामनुस्मर, मेरा अनुसरण, मेरा स्मरण कर, मेरा अनुस्मरण कर। कैसे? कि मैं तेरा 24 घंटे स्मरण कर रहा हूं, हर जीव का परमात्मा को ख्याल है। एक छोटी सी चींटी को भी वो भोजन देता है, सोचो करोड़ों अरबों चींटियां हैं, एक हाथी को भी भोजन देता है, क्या लगता है उसको स्मरण नहीं होगा? हम जैसे प्राणी जीवों को हम तो मनुष्य बना के पैदा किए हैं, कहाँ से आया ये सब नियम धर्म? कहीं ना कहीं उसकी कुछ व्यवस्था चल रही है, सब पे नजर है, प्रकाश की तरह है। एक प्रकाश दीपक जलाए, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो परमात्मा भी ऐसे प्रकाश स्वरूप है, बस हमको ये भूले हुए हमारी तरफ से गलतियां हैं। हमारी तरफ से लगता है कि मंदिर बहुत दूर है, उसकी तरफ से बिल्कुल मंदिर दूर नहीं। मैंने कहा ना, कुरान की एक बात मेरे को यही अच्छी लगती है, मोहम्मद साहब कहते हैं गले की नस सबसे नजदीक जो नस है, यदि वो कट जाए तो आदमी मर जाए, उससे भी नजदीक है परमात्मा, उस गले की नस से भी नजदीक है परमात्मा। तो उसका स्मरण करने के लिए तो जरूर कोई नाम का सहारा, कोई मंदिर का सहारा, कोई मंदिर माला का सहारा, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम, अनुस्मरण का अर्थ होता है सो अब कि मैं इतना भजन कर लिया, नानक जी कहते हैं मेरा अब तो हरि भजन करता है मेरा, वो है अनुस्मरण। सुमिरन मेरा हरि करे और अब मैं पायो विश्राम, मैंने बहुत कर लिया, मैं आराम में हूँ, अब वो मेरा स्मरण करता है। तो कहते हैं मैया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, और मय्यर पित मनोबुद्धि मामी वैश्यसी संशयम। देखो साहब, यहाँ भगवान दूसरी शर्त ये लगाते हैं कि मय्यर पित मनोबुद्धि, अर्पित, मय्य मतलब मेरे, अर्पित मतलब अर्पण, सरेंडर कर दो मेरे, क्या क्या बोले, मनो और बुद्धि, दो चीजों को मेरे अर्पण करके। फिर क्योंकि कई बार हम यदि स्मरण करना भी चालू करें और बुद्धि और मन साथ में हो तो तर्क पैदा हो जाएगा। मन का काम है तर्क करना, क्या मिलेगा, क्यों करना है भी या नहीं है, और बुद्धि का काम है उस पर विचार करना। जो तर्क करेगा मन, उस पर बुद्धि विचार करती है। हम लोगों की भी आमतौर से, एक मन ने कोई डिसीजन, निर्णय लिया, तो मन एक जस्ट निर्णय ले लेता है कि क्या करना है क्या नहीं, वो तर्क वितर्क, और बुद्धि उस पर विचार करती है ये हमारे फायदे का या नहीं है। ये सब अंदर ही अंदर होता है साहब, ये किसी लैब में दिखाई नहीं देगी मन है या नहीं है, बुद्धि कहाँ पे है, मन कहाँ पे रहता है, ये लेकिन दोनों चीजें हैं। अब तो मेडिकल साइंस भी मान के चलता है, किसी एज ए ऑर्गन के रूप में दिखाई नहीं दिए हैं, किसी टिश्यू या किसी रूप में वो दिखाई नहीं, लेकिन अंदर है बॉडी में। तो भगवान कहते हैं वो तर्क वितर्क जो करने वाली मन और बुद्धि है, जो विचार करने वाली बुद्धि है, उसको मेरे अर्पण कर दो। क्योंकि बुद्धि भी ये पूछेगी भगवान ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं, विचार करेगी तो परिणाम पाएगी कि इससे लाभ मिलेगा, शायद मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए हर समय स्मरण करो। तो यहाँ भी भगवान सावधानी ये दे रहे हैं कि मन बुद्धि यदि लाभ के लिए आप ऐसा करेंगे तो भी वो सांसारिक कामना हो गई, उससे फिर मोक्ष या मुक्ति नहीं जा हो सकती। तो लाभ की दृष्टि भी व्यापार में ले जाएगी, क्योंकि हम आपका नाम लेंगे हर समय और आप मेरे को मुक्ति देंगे, तो हमारा रिलेशन परमात्मा से एक व्यापारी संबंध हो जाएगा।
तो इतना स्पष्ट है गीता, बहुत स्पष्ट है। जितना गहरे जाओ एक श्लोक में बहुत बहुत मोती निकलते मिलते रहते हैं इसमें। एक एक श्लोक में बहुत मोती हैं, बहुत, जितना गहरा डूब पाए, जो बुद्धि, जो मन, जो आत्मा, जहां तक जा पाए विचार। इसलिए गीता को समझना, गीता को कोई ये सोच ले मैंने पूरा समझ लिया, कभी नहीं हो पाएगा। एक श्लोक को पूरा नहीं समझ पाते। कितने कितने डायमेंशन से भगवान बात करते हैं, एक ही श्लोक में कितनी बड़ी बात कह दी। मेरा हर समय स्मरण कर, फिर कहते हैं युद्ध और कर्म कर, और फिर कहते हैं मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे। मन को भी अर्पण कर दे और बुद्धि को भी अर्पण कर दे, यानी अपनी बुद्धि मत लगा। हम बुद्धि लगाते हैं ना पर भगवान में, और मन लगाते हैं संसार में। कहते मन लगा के काम करो, संसार में मन लगाते हैं और भगवान में बुद्धि लगाते हैं। जब बुद्धि लगाते हैं तो विचार पैदा होते हैं, और विचार पैदा होते हैं तो क्वेश्चन निकलता है, तर्क पैदा होता है। और तर्क का कोई, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क शास्त्र में जाता है, तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि परमात्मा में विचार और बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। जितना बुद्धि लगाएंगे कुछ मिलेगा नहीं लास्ट में। बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, ये तो सारे शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती है, अक्ल वहां तक नहीं पहुंच सकती है। वो अक्ल तक पहुंचे वो बात अलग है, पर हमारी अक्ल वहां तक नहीं पहुंच सकती। जितना भी चाहे तोड़ लें, जितने भी उत्तरों की कमी नहीं है। आज जो हम प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न हजारों लाखों बार उत्तर उनके आ चुके हैं, कभी किसी को संतुष्टि नहीं हुई। जब भी संतुष्टि हुई, जब भी समाधान हुआ, जब भी सॉल्यूशन निकला, वो अंदर हृदय से निकला है, भाव से, बुद्धि से नहीं निकला। बुद्धिमान व्यक्ति कभी झुक के राजी नहीं होता। इसलिए जितना ज्यादा विचारवान उतना ज्यादा दुखी, पीड़ा, क्योंकि नए विचार हर समय एक नए 10 नए विचारों को जन्म दे देते हैं। इसलिए कहावत है ना कि विद्वान लोग, बहुत विचारवान लोग, बहुत बुद्धिमान लोग, इनको आप एक साथ नहीं रख सकते। शेर में यदि आलस्य ना हो, सर्प में यदि भय ना हो, और विद्वानों में अनेकता ना हो, तो ये तीन मिलकर के दुनिया को जीने नहीं दें। शेर में बहुत ताकत होती, जंगल का राजा है, लेकिन इतना आलसी है, एक बार पेट भर जाए तो इसके ऊपर से हिरन निकलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इतना आलस्य दे दिया है। सर्प को काल का दूसरा नाम बोला जाता है। सांप काल का नाम है, इसलिए महाकाल बोलते हैं शिव को, क्यों गले में सर्प है, महाकाल है। काल का दूसरा नाम सर्प है, लेकिन इतना डरपोक है, जरा सा कुछ लगे, कुछ चल रहा है तो भागता है अपना अपना। जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तो फन फैला देता है, इतना डर के, जबकि काल का स्वरूप ऐसा, लेकिन डर बहुत है, भीरू है। और विद्वाना ब्राह्मणा नाम अनेकत्वात्, ब्राह्मणों का मतलब हो गया बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। इनको आप कभी एक साथ नहीं देखोगे, पूरी दुनिया में आप देख लेना। वेटिकन में भी पोप अकेले ही हैं, 2 पोप नहीं बन पाएंगे। हमारे यहाँ शंकराचार्य भी 4-4 दिशाओं में शंकराचार्य जी ने सोच के रखे, 4 पीठ एक ही जगह नहीं बना दी। 4 शंकराचार्य को इतना गैप दे दिया कि एक साथ रहेंगे, लड़ सकते हैं। मेरा विरोध नहीं है किसी के प्रति, एक बात कह रहा हूँ, जहाँ विद्वता ज्यादा है, पूरी दुनिया में कोई भी विद्वान 2 एक साथ नहीं है। आइंस्टाइन का भी उनके चेलों ने बहुत विरोध किया, कि जब ये थोड़ा बढ़ने लगे तो। कहने का अर्थ ये कि विद्वता एक साथ नहीं रख सकती। बुद्धि जहां है वो दूसरी बुद्धि को स्वीकार नहीं कर पाएगी। आज भारत में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, कोई जीवन जीने की क्रिया बता रहा है, कोई शांभवी क्रिया बता रहा है, कोई ईशा क्रिया बता रहा है, कोई सुदर्शन क्रिया बता रहा है, कोई कला बता रहा है, जीवन, बड़े बड़े हैं और अच्छे हैं सब जगह, लेकिन आप इनको एक मंच पे नहीं देखेंगे। जब एक ही साथ एक ही मोटिव लेके चल रहे हैं तो एक साथ बैठने में क्या दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। कारण है शास्त्र जो कहता है, ये नहीं चाहेंगे कि हमारा फॉलोइंग दूसरी जगह जाए, भले वो शांति को प्राप्त हो, लेकिन वहां ना जाए, हमारा ही रास्ता ठीक है। उसका कारण यही रहा। हिंदू धर्म को बचाने के लिए जितने भी संगठन हैं और हुए, पहले सनातन धर्म की रक्षा करनी है, आप बताओ उनमें से कितने संगठन एक मंच पे बैठ पाते हैं आज भी? नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कितने संगठन, उद्देश्य एक ही है, सनातन धर्म बचा रहे, मंदिर ना टूटे, मूर्तियां ना टूटे, कन्वर्जन ना हो, कोई गलत ना हो विवाद।
सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं से। एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह इधर है। का कारण क्या है? कारण वही कि जब बुद्धि में प्रवेश कर जाती हैं ये चीजें एक साथ, इसलिए छोटे लोगों का यूनिटी हो पाती है, बड़े लोगों की यूनिटी नहीं हो पाती। एकाग्रता हो तो ये उंगलियां छोटी छोटी हैं, देखो एक साथ हैं, हाथ बड़े बड़े हैं तो अलग अलग है, दोनों अलग दिशाओं में। कहने का अर्थ ये होता है कि जहां बुद्धि है, जहां विचार है, जहां मन है, वहां पर परमात्मा, धर्म, भाव ये पैदा नहीं हो सकता है। परमात्मा बुद्धि का या अक्ल का या मन का या तर्क का ये विषय नहीं है। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया कि मैयर पुत्र मनोबुद्धि। देखो ज्यादा बुद्धि हुई, ज्यादा विचार किया तो हम पाएंगे परमात्मा है और ये लाभ मिलता है। देखो मैंने जाप किया तो मैं ठीक हो गया। ज्यादा बुद्धि लगाई और कोई प्रैक्टिकल किया और उसका कुछ लाभ हुआ तो बुद्धि किधर ले जाएगी? परमात्मा है नहीं तो मेरे को लाभ कैसे होता? तो बुद्धि या तो अंधी आस्तिक बना देती, अंध आस्तिक, आस्तिक तो बनाती लेकिन अंधा आस्तिक। और यदि हमने कुछ पाठ पूजा की या कुछ नाम लिया और उसका कोई लाभ नहीं आया, इमर्सन था ना एक विचारक, वो हमेशा बोलता था कोई भगवान है तो इस घड़ी में समय 9 बज रहे हैं भी 8 बजा दो, यदि कोई परमात्मा है। और थोड़ी देर बाद बोलता देखो 8 नहीं बजे ना, इसका मतलब कोई परमात्मा नहीं। मजाक करता था, नास्तिक नहीं था, विचारवान व्यक्ति था इमर्सन। एक बार कहते हैं मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसके पास कोई एक महिला आई और उसने प्रपोजल रखा विवाह का कि मुझे आपके साथ विवाह करना। तो इमर्सन बहुत विचारवान व्यक्ति था, उसने बोला मैं विचार करके बताऊंगा तुम्हें, सोच के बताऊंगा। चली गई महिला, उसने बहुत विचार किया और बहुत विचार करके 3 साल निकाल दिए। 3 साल के बाद लड़की के पिता के घर पे पहुंचा और वहां जाके उसने दरवाजा खटखटाया। महत्वपूर्ण व्यक्ति था, पिता ने पहचान लिया, बोला आप मेरे दरवाजे पे क्या काम है बताओ। तो इमर्सन बोलता है कि तुम्हारी बिटिया आई थी 3 साल पहले मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के, मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, 3 साल तक सोचा मैंने, विवाह के पक्ष में, विवाह के विपक्ष में, उसके इफेक्ट में, उसके साइड इफेक्ट में, बहुत निर्णय करके एक ही निर्णय पे पहुंचा हूं कि अभी तक ये कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि शादी करूं या नहीं करूं। ये विचारधारा। लड़की के पिता ने कहा इमर्सन अब तुम चिंता मत करो, सोचो मत, उसका तो विवाह हुए भी 2 साल हो गए, एक बच्चा भी हो गया उसका, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बुद्धि का विचार है, ये तोड़ता है चीजों को। तो विज्ञान का रास्ता बुद्धि के रास्ते से होकर के जाता है, क्योंकि वहां तोड़ना पड़ता है चीजों को। यहाँ भाव का सारा खेल है परमात्मा। इसलिए भगवान ने पहले बोल दिया मैयर पितर मनोबुद्धि, मेरे बुद्धि को और मन को ये मेरे अर्पण कर दे। और जब तू ऐसा कर देगा, निसंदेह, कोई शंका करने की जरूरत नहीं। इसमें भी ये क्वेश्चन उठाया क्यों अर्पण कर दें, तो क्यों अर्पण किससे बोला? बुद्धि से। और भगवान कह रहे बुद्धि अर्पण करो, क्योंकि क्यों बोलने वाली भी तो बुद्धि है ना, क्वेश्चन करने वाली तो बुद्धि। तो भगवान कहते हैं ये भी निसंदेह, पहले ही बिना किसी शंका के भी, क्योंकि इतना भी क्वेश्चन निकालोगे तो बिना बुद्धि के, कोई पागल आदमी, कोई मूर्ख आदमी तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाता ज्यादा। बुद्धिमान विचारवान व्यक्ति ही बहुत सारी चीजों को निकाल पाते। तो भगवान निसंदेह शब्द भी लगा दिया आगे, शंका मत करो, संदेह मत करो अर्जुन, ये दोनों चीजों को मेरे अर्पण कर दो। विचार की ज्यादा जरूरत नहीं है परमात्मा के क्षेत्र में, सिर्फ नाम लो 24 घंटे, स्मरण मेरा। नाम का भी भगवान ने नाम का भी अर्थ नहीं दिया कि जस्ट मेरा स्मरण, उस परम सत्ता का स्मरण। देखो साहब, धर्म जो है, मैंने पहले भी कहा ना, विज्ञान विचार का विषय है। तो हमने कहा हम बीमार हो गए कैसे ठीक हो, तो विज्ञान दवाइयां ढूंढेगा। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक की रिसर्च चल रही है, वैक्सीन आ रही है, विचार चल रहा है, ठीक है, ठीक कर दिया। और कोई प्रॉब्लम आई, विज्ञान से पूछे। हमें कहीं पहुंचना है, टाइम लगता है, तो जल्दी पहुंचाने के लिए प्लेन बना दिया, ट्रेन बन गई, बुलेट बन गई। कोई देश आक्रमण करता है तो मिसाइल बन गई, कोई उधर से आ रहा है तो एंटी मिसाइल बना दी। हमें हर चीजों का विज्ञान एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुविधा और सुरक्षा विज्ञान दे रहा है। लेकिन वही विज्ञान से पूछा जाए कि क्यों जिए, जीवन किस लिए है, तो विज्ञान कहेगा वो हमें मालूम नहीं। लेकिन जीवन सुरक्षित कितना रखना वो हम बता सकते हैं। 100 साल तक कैसे जी सकते हो उसके फार्मूला हमारे पास है। लेकिन 100 साल तक जी के क्या करोगे, क्या करना है, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। कितना जीना महत्वपूर्ण नहीं था,
कैसे जीना महत्वपूर्ण था। लिविंग कितनी लंबी इसकी नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग कितनी अच्छी है वो धर्म का मूल स्रोत है। जीने की कला कैसी हो, कैसे जिए, क्योंकि जीवन अगली जीवन की तैयारी है, मृत्यु की तैयारी है वो कहा जाए जीवन। इसलिए विद्वान लोग असली जीवन वही मान के चलते हैं कि मृत्यु के क्षण में पता लग जाता है पूरा जीवन कैसे जिया गया। धर्म सिखाता है कैसे जीना, विज्ञान सिखाता है कितना जीना। यही दोनों का अंतर था। विज्ञान बुद्धि का विषय है, धर्म बुद्धि का नहीं भाव का विषय है। तो जिस हृदय, भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं। बुद्धि से बहुत सारी विचारे, हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, माइक पे आप देखते हो उतना जोर शोर से पाठ हो रहे हैं वेद मंत्रों के, ये सब चीजों से भगवान क्या कर रहे हैं, भाव बिन सुनी पुकारें, बिना भाव के जो पुकारे हैं मैं कभी सुनता नहीं, और भाव भक्ति टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान राम कोई रावण को मारने नहीं आते हैं, सांप बाली को मारने नहीं आते हैं, या सबरी बैठी इंतजार कर रही है, अहिल्या बैठी वेट कर रही है, केवट नदी किनारे बैठा हुआ है, निषाद राज जी बैठे हुए हैं, भरत जी हैं, ऐसे कितने लोग इंतजार कर रहे हैं राम जी का। वो भाव के कारण परमात्मा खिंचता है। दुष्टों को मारना तो कहीं से भी जाके मार सकते हैं, भाव असली चीज है। तो भगवान कहते हैं मैयर पुत्र मैयर पितर मनोबुद्धि, जहां पर मेरे में मन बुद्धि को अर्पण कर दिया जाए, कर्म भी किया जाए और मेरा साथ मेरा स्मरण भी किया जाए। कहते हैं जैसे एक हमारे यहाँ एक संत हुए मलुक दास जी, जिन्होंने कहा था ना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दातारा। उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही स्मरण के बारे में, कैसे स्मरण करना चाहिए। कहते सुमिरन माला जपो न कर जपो, जिसकी भगवान यह बात कर रहे हैं 24 सर्वेशु कालेशु, सब समय में मेरा स्मरण कैसे हो। मलुकदास जी उत्तर दे रहे हैं, माला जपो न कर जपो, न माला जपो न कर से मतलब उंगलियों से जो जपते हैं हम, माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, मुंह से भी जाओ राम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिह्वा जपो न राम, अब सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पायो विश्राम। पूरा रोम रोम चल रहा है, अब राम मेरा स्मरण कर रहा है या मैं राम का स्मरण कर रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है, एक दूसरे में वाणी खो चुकी है। इस स्मरण की बात भगवान कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, और कहते हैं होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। सुमिरन ऐसा कीजिए, मलुकदास जी कहे ऐसा करें, सुमिरन ऐसा हो, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे ना कोई, पड़ोसी को पता भी ना चले। आज हम पूजा पाठ भी करते हैं तो पड़ोसी हो तो हमारी पूजा ज्यादा ऑथेंटिक जैसी हो जाती है, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, ध्यान एकदम लगने लगता है। जितनी भीड़ उतनी पूजा शानदार मिलेगी आपको। इसलिए कम्युनिटी की पूजा जो बहुत विशाल होती है उसका कारण और कोई कम्युनिटी है, इतना विशाल पूजा चल रही अकेले में। इसलिए मलुकदास जी कहते हैं सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे ना कोई, दूसरे को पता भी ना चले, और दूसरा तो छोड़ो स्वयं को भी होठ ना फरकत देखिए, अपने ओठ भी ना फड़क रहे हों, राम राम कहते हुए ओठ भी ना चल रहे हों, ओठ ना फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए, गुफा में गुप्त में वो प्रेम ऐसा गुप्त अंदर छुपा हो, उसको बोल रहे हैं भगवान यहाँ तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। कर्म में कोई बाधा नहीं। हनुमान जी ने पूछा है माता सीता से, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खाना है, मैया बताओ क्या करें। सीता माता ने बोला जाओ इतना बड़ा बगीचा है फलों का, खाओ कर्म करो, तुम्हें भूख, मैंने आपको कहा भूख भी युद्ध है, आप भोजन करो जा करके। लेकिन सीता मैया कितनी मीठी बात कहती हैं, बात वही होती है। एक्चुअली में हम हर शास्त्रों में घुमा फिरा की चीजें रखी गई हैं, वही हम ध्यान से नहीं पढ़ते इसलिए समझ में नहीं आती। सीता माता हनुमान जी जैसे व्यक्ति थे, अतुलित बलधामम बुद्धिवताम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बल है बुद्धि है विद्या है, इतने बड़े ज्ञानी से भी माता सीता कहती हैं कि चूक ना हो जाए तो क्या करो, रघुपति चरण हृदय धरी,
खाना है तो खाओ, लेकिन कैसे? रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति के चरणों को हृदय में रख करके तात मधुर फल खाओ। खाओ कोई बात नहीं, कर्म करो, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी। भगवान भी गीता में वही बात कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चाहे, स्मरण भी कर, युद्ध भी कर। हनुमान जी से कहा, कोई क्वेश्चन हनुमान जी ने नहीं किया, प्रणाम करके चल दिए सीधे, फॉर्मूला मिल गया। तो भाव, बुद्धि, विचार, ये सब चीजें मिक्स जब हो जाती हैं और भाव यदि ऊपर बैठा हो तो भी तर्क नहीं निकलते। जरूरी नहीं कि हमारे पास विद्या, बुद्धि है, विचार है, तुम तो कैसे मार दे, आप बुद्धिमान है तो कैसे हम मूर्ख हो जाएं, उसकी जरूरत, भाव को बढ़ाना है। नहीं तो कई लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, साहब अब विद्वान आइंस्टाइन को, इमर्सन को, इनको, टॉलस्टॉय को, इनको यदि अब मूर्ख बनाना हो तो कैसे बनाए, क्योंकि बुद्धि के बारे में भगवान अगेंस्ट है। की जरूरत, एक चीज यदि बड़ी हुई है तो दूसरी चीज को भी बढ़ाएं, इसके ऊपर विराजित कर दें। तो विचार के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर भाव को ले आए, प्रेम को ले आए, हृदय सूखा ना रहे, ये अपने आप नीचे हो जाएंगे। रहो अपना, तुम्हारा विचार है तो रहो, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। रघुपति चरण हृदय धरिय तात मधुर फल खाओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैयर पुत्र मनोबुद्धि मामे वैश्यसी संशयम, इसमें कोई संदेह करने जैसा नहीं है, इसमें कोई चिंता करने जैसी नहीं है। तू युद्ध कर, मेरा स्मरण भी कर। और भगवान ने 8वें 9वें श्लोक में भी यही बात की, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे प्रथानंदन, कैसे? अभ्यास योग से युक्त होकर के और नान्यगामिना, अन्य का चिंतन ना करते हुए। बात वही कहते हैं कि स्मरण कर, लेकिन अन्य का चिंतन ना करते हुए। इस अन्य से मतलब ये नहीं था भगवान का कि तुम शिव जी का चिंतन मत करो। कई लोग इसका भी अर्थ ले लेते हैं, जो मैंने कहा ना कई बार अन्याय है। तो कोई बहुत कृष्ण प्रेमी है, उसके लिए कृष्ण ही सर्वस्व है, तो वो कहेगा देखो भगवान कृष्ण का अन्य गामिना, अन्य का कोई चिंतन ना करें, शिव जी का कर रहे तो गलत है, दुर्गा जी का कर रहे तो गलत है। ये अर्थ नहीं है। भगवान कोई इतनी छोटी मोटी सत्ता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। इसलिए तो इनको कहा जाता है योगेश्वरोश्वर, योगेश्वराश्वर। ये योगियों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान योगेश्वर छोटी मोटी, भगवान ने नान्यगामिना, इस पे भी बहुत क्वेश्चन निकले थे। ऐसा नहीं था, भगवान कहते हैं कि नान्यगामिना, अन्य का मतलब ये नहीं, क्योंकि हम किसी का चिंतन क्यों करते हैं ये भी तो देखना, रीजन क्या है। तो कोई बोलता है कि वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां जो जाओ वो मिल जाता है, तो वैष्णो देवी की इसलिए दुर्गा जी हमें अच्छी लगती है। बस वही चीज भगवान हटा रहे। कृष्ण से भी यदि लालसा है किसी पाने की, तो कृष्ण भी सामान्य देवता हो जाते हैं। और यदि किसी भी देवता से, चाहे वो कोई भी, हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, दुर्गा जी हो, विष्णु जी हो, इन कोई भी देवता यदि पाने की इच्छा ना हो, तब वो परब्रह्म बन जाती है, वही सत्ता। ये सब परमात्मा को देवता हम बनाते हैं और देवता को परमात्मा ज्ञान बना देता है। जहां चाह है, जहां इच्छा है, जहां आकांक्षा है, तो बड़े से बड़ा परमात्मा, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे महेश, वो भी एक सामान्य देवता हमारे हो जाते हैं। हे भोलेनाथ व्यापार ठीक रखना, और एक आदमी कह रहा है हे दुर्गा मैया व्यापार ठीक रखना। ये दोनों एक ही बराबर है ना, दुर्गा में कोई अंतर ना उसके लिए, उसमें शिव में अंतर, क्योंकि दोनों के साथ रिश्ता व्यापार का है। और एक कहे कि मेरी मुक्ति हो, मेरा कल्याण हो, मैं कैसे भाव को, कैसे प्रेम को प्राप्त हो जाऊं, तो वहां पर हम परब्रह्म सत्ता जो एक जगह, सीधे हम लाइट का जो पावर हाउस है मेन, जहां से लाइट निकल रही है, उससे हम जुड़ रहे हैं। तो नान्यगामिना का अर्थ भगवान किसी के विरोधी नहीं है, किसी देवी देवता का विरोध नहीं है, एक ही परमात्मा पीछे है। इसलिए भगवान ने कहा किसी अन्य की शरण में ना जाओ। अन्य की शरण का मतलब कोई आकांक्षा लेकर के ना जाओ। इतना भी किसी ने कह दिया कि अरे तुम इनके पीछे पड़े हो, मोक्ष देने वाली तो दुर्गा जी हैं, देखो दुर्गा सप्तशती में लिखा है, हमने तत्काल लिया, उनको हटाया कृष्ण को और दुर्गा जी को रख लिया, क्योंकि देवी भागवत में लिखा है दुर्गा जी, तो फिर वो व्यापारी रिश्ता हो, फिर वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए भगवान ने नान्यगामिना शब्द जोड़ा, परमम पुरुषम दिव्यम। इसलिए परम पुरुष जो दिव्य रूप है, दिव्य पुरुष का चिंतन करता हो। देखो भगवान कहते हैं परमम दिव्यम रूपम पुरुषम, वही बात हो गई ना, दिव्य और परम। परम, एक परम का मतलब अल्टीमेट, जो फाइनल है, एक ही चीज है, जो मुख्य है, जो वहां की भगवान का, जहां से दुर्गा भी निकल रही है। दुर्गा देव नवरात्रे चल रहे हैं, आप देखो ना दुर्गा जी का कैसे अवतार होता है, माता काली कैसे प्रकट हो रही है, सभी देवता कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना अपना अंश। तब एक शक्ति बीच में प्रकट हो रही है। ये भी बहुत बड़ा एक प्रतीक है कि कुछ भी अलग नहीं है। दुर्गा से कहा जाए कि विष्णु जी ने तो हेल्प की,
तुम ना नहीं कर पाएंगे। शंकर जी ने हेल्प की, ना नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी ने हेल्प की, ना नहीं कर। सबकी शक्ति मिली हुई है, इसका मतलब सब एक ही है। तो दुर्गा को यदि विभाजित करना पड़े तो सारे देवी देवता, और सारे देवी देवताओं को एक करना पड़े तो दुर्गा जी। इसलिए हमारे यहाँ कितना प्रतीक है, भगवान नारायण लेटे हुए हैं, नाभि कमल से एक कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी निकल जाते हैं। शास्त्रों में कहा शंकर जी जो है ब्रह्मा जी के सृष्टि के अंश हैं, इसलिए कहा जाता है चतुरानंद बाप। शंकर जी के 5 मुख है ना, तो कोई कहावत है कि चतुरानंद बाप, 4 मुंह वाले आपके बाप हैं, मतलब ब्रह्मा जी से आप प्रकट हुए हैं। चतुरानंद बाप, पचानन आप, 5 मुख वाले आप स्वयं हैं। चतुरानंद बाप, पचानन आप, सडानन पूत, 6 मुख वाला आपका बेटा है, पुत्र सडा, और दशानन चेला, 10 मुख वाला रावण आपका चेला है। तो शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी से निकल रहे हैं। अब कई बार तर्क आता है शिव पुराण में तो होता है शंकर जी से सब निकल रही होगा ऐसा, क्योंकि जिस पुराण को, जिस शास्त्र को जब कवि लिखता है तो उसको महत्व देता है कि यही सब कुछ है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यदि शिव पुराण में लिख दो कि विष्णु जी श्रेष्ठ हैं तो बहुत ज्यादा चांस हम शिव पुराण को साइड में रखें, श्रेष्ठ को ना लें, क्योंकि हमारी आदत है हमेशा अच्छा ग्रहण करने की। हम देखते हैं सबसे ज्यादा बड़ा फायदा किसमें है, कम दाम में और असली ज्यादा काम। तो शिव पुराण में यदि लिख दिया कि विष्णु पुराण श्रेष्ठ है तो हम शिव पुराण नहीं पढ़ पाएंगे, फिर हम विष्णु पुराण खोजेंगे। और विष्णु पुराण में लिख दिया नारद पुराण श्रेष्ठ है तो नारद पुराण, कंफ्यूजन। इसलिए जो पुराण, जो शास्त्र जब कवि लिखता है तो उसी को महत्व देता है, क्योंकि वो जान रहे हैं व्यास जी कि पीछे सत्ता एक ही है। भगवान कहते हैं परमम पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, जो शास्त्र शीर्षा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, जो सबके पीछे एक ही सत्ता काम कर रही है, 1000 हाथों से जो संसार को चला रही है, 1000 आंखों से जो देख रही, उस परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन, उसी का चिंतन करना चाहिए। कविम पुराण अनुशासितार, जो सर्वज्ञ है। कवि पुराण 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कवि। कवि का एक अर्थ होता है जो हम लिखते हैं, कविता लिखता है, लेकिन संस्कृत में कवि का एक अर्थ होता है जो सब जगह है, जो सबको देख रहा है, तो सब जानता है, ज्ञानी। इसलिए हिंदी में कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहाँ कवि, रवि भी, सूर्य भी नहीं पहुंचता, वहां भी कवि पहुंच जाता है। क्या चीजें निकाल के लाते हैं कवि। कालिदास की आप उपमा पढ़ो कवि। कालिदास का ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश महाकाव्य है, और ये जो यक्ष का जो ग्रंथ, ये तो इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छे अच्छे कालिदास के ग्रंथ हैं। क्या क्या उपमाएं दी हैं, कभी कल्पना में भी नहीं आता जो उपमाएं वो निकाल के लाते हैं। लगता है कालिदास इतने घूमे भी होंगे जहां जहां से उपमा निकाल रहे हैं। तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का अर्थ होता है जो ज्ञानी है, जो सर्वज्ञ है, जिसको सब ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति। और अनुशासितारा, ऐसा तो सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है जो सब जगह फैला हुआ है। इसके लिए भगवान का एक नाम कवि भी हो जाता है। और अनुशासितारा, अनुशासितारा का मतलब होता है जो सबका अनुशासन कर रहा है। वही बात, अनुशासन का मतलब ये नहीं जो सबके ऊपर बैठा, सब पे नजर रख रहा है, तूने गलती की तो इसको समय पर। एक अनुशासन उसका एक बन चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पर राइट चलते हैं, एक अनुशासन चल रहा है। राइट चल, क्यों चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक पूरे यूएस में एक नियम है, तो ऐसा उसका एक प्रोटोकॉल है, एक नियम बन गया है, उसको बोलते हैं अनुशासितार। उसका एक अनुशासन बन गया है। और क्या अनुशासन, जो भगवान बताते आ रहे हैं वही अनुशासन। जैसे जैसे जियोगे, किस किस लोक में जाओगे, क्या क्या करने से मुक्ति मिलेगी, एक ऐसा अनुशासन, उसको बोलते हैं अनुशासितार। अणो अणियान अणो अणियान समनुस्मरेद्यः। अणु अणियान का मतलब होता है अणु, एटम। जब वैज्ञानिक जब एक पदार्थ को, मैटर को तोड़ता है तो तोड़ते तोड़ते लास्ट में उसके हाथ में बचता है अणु, जिसको हम एटम बोलते हैं, सबसे छोटा। तो उसको हम कहते हैं इसको हम नहीं तोड़ सकते, ये सबसे छोटी पदार्थ हमारे हाथ में। अब इसका टुकड़े नहीं, अब तो शायद अणु के भी टुकड़े इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में आ गए हैं, फिर उसको नहीं तोड़। कहीं तो एक जगह ऐसी आएगी जहां जिसके पास हम नहीं तोड़ पाएंगे। वो हमारी विज्ञान की सबसे सूक्ष्म चीज होगी, सबसे माइक्रो एटम होगा, जहां पर हम, जिससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। भगवान ने यहाँ क्या कह दिया, अणु अणियान, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं मैं, जहां पर तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी कि यहां तक नहीं मिला, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हूं। अणु अणियान महतो महियान, वेदांत कठोपनिषद में आता है, अणु अणियान महतो महियान।
मैं छोटे से छोटा हूं और बड़े से बड़ा हूं, ये भगवान का। और सर्वस्य धाता अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, ये सर्वस्य धाता, सबका धारण और पोषण करने वाला। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब सूर्य निकला है, सूर्य हमें प्राणवायु दे रहा है, तो सूर्य जैसे आकर के तो हमें नहीं बोलता हम आ गए हैं तुम उठ जाओ थोड़ी सी विटामिन डी ले लो, किसी फूल से जाके नहीं बोलता कि हम निकल आए अब तुम खिलो। जस्ट सूरज का प्रेजेंस और फूल खिलना चालू हो जाते हैं, दिन होना चालू हो जाता है। ऐसी परमात्मा की सत्ता है। वो कहते हैं सबका धाता, पालन पोषण करने वाला। वो सबका पालन पोषण करने वाला, ये नहीं आके कर रहा हो हमारे घर की किचन संभाल रहा हो रोटी बना रहा हो, नहीं नहीं नहीं, पालन पोषण हो रहा है, जस्ट उसकी प्रेजेंस है, सबका हो। अब कोई आदमी कमरे में डुब के बैठ जाए तो कितना ही दिन हो तो वो कहेगा सूर्य की तो गलती नहीं कि उस पर धूप नहीं मिली, वो हमारी मिस्टेक है, हम ही बाहर नहीं निकले, हमने अपनी खिड़की दरवाजे नहीं खोले। परमात्मा ऐसे सबका सब सर्वस्य धाता, सबका धाता है, सबका धारण और पालन पोषण करने वाला है। आदित्य वर्ण, सूर्य की तरह वो प्रकाश स्वरूप है। सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप का अर्थ है सूर्य आदित्य वर्ण, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप। इसका अर्थ भी है, सूर्य का मतलब ये नहीं है कि ये सूर्य के समान वो प्रकाश स्वरूप है, यहाँ एक प्रतीक है, क्योंकि अर्जुन इस पृथ्वी पे रहता है और उस समय उसको बाहर की जानकारी शायद उतनी नहीं हो, या भगवान ये गीता हम लोगों के लिए भी कह रहे थे कि हमको भी अब से 100-150 साल पहले जानकारियां नहीं थी कि दो और भी चीज, अब तो शायद बहुत ज्यादा जानकारियां आ गई हैं। यही सूर्य नहीं है, ऐसे हजारों और सूर्य हैं, ये तो छोटा सा एक सूर्य है, इससे भी बड़े बड़े महासूर्य हैं। तो एक सूर्य हमारी गैलेक्सी में है जो पूरी सबको प्रकाशित कर रहा है। तो सूर्य प्रकाशित कर रहा है, लेकिन सूर्य स्वयं प्रकाशित है। भगवान जो कहना चाह रहे हैं इसमें जो सूक्ष्म बात है कि सूर्य प्रकाश दे रहा है लेकिन सूर्य स्वयं प्रकाशित है। यहाँ पर भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे एक दिया जल रहा है और एक दूसरा दिया जल रहा है, तो दूसरे जलते हुए दिए को ढूंढने के लिए इस जलते हुए दिए की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जलता हुआ दिया ही स्वयं बता देगा कि दिया है। बुझे दिए को ढूंढने के लिए जलते हुए दिए की जरूरत है, लेकिन एक जलते हुए दिए को देखने के लिए दूसरा दिया जलाना जरूरी नहीं है। एक लल्लू राम जी अपने घर में सो रहे थे, अचानक नींद खुल गई रात के 2-3 बजे। बेटे को जगाया उन्होंने कहा देखिए जरा दिन हो गया है नहीं हो गया, सूर्य निकला या नहीं निकला है। उसका बेटा बेचारा बाहर गया और बाहर जाकर के उसने घर पे आके बताया कि पिताजी बहुत ढूंढा मैंने, सूर्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, बहुत दिखा तो पता नहीं दिन है या नहीं है, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दिया, आपने बोला सूर्य निकला नहीं। तो उसने झापड़ मारा, नींद नहीं कहते पागल कहीं का, जब इतना अंधेरा है तो दीपक ले जाके देख कम से कम सूर्य निकला नहीं निकला। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की जरूरत नहीं, जलते हुए दीपक को देखने के लिए भी किसी दीपक की जरूरत नहीं। भगवान वही बात का आदित्य वर्ण, आदित्य के समान स्वयं प्रकाशित है वो, उसको ढूंढने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना स्वयं प्रकाशित। एक बार जरा सा भी यदि हमें उसका जानकारी हो जाएगी तो पता चल जाएगा स्वयं प्रकाशित है। और हमारे भी आगे भी भगवान इस बारे में चर्चा करेंगे, उसकी विधि क्या है उसके बारे में 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तिया युक्तो योग बलेन चैव, वह भक्ति युक्त मनुष्य प्रयाण काले। हेलो, वीडियो चला गया शायद, वीडियो अटक गया लेकिन आवाज क्लियर है। अच्छा आवाज ठीक है जी, जी 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 चलो ये घूम रहा है शायद कनेक्ट कर रहा है पता नहीं। जी जी आप कंटिन्यू करते रहो। तो प्रयाण काले का अर्थ होता है कि अंतिम यात्रा, अंतिम समय में, प्रयाण के समय, अंतिम यात्रा के समय, इस मृत्यु का समय कहा जाए तो मृत्यु के समय में उस समय क्या किया जाए। प्रयाण काले भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचलेन मनसा, अचल मन से और योग बल के द्वारा, एक तो मन में उस समय कोई बाधा ना हो, मन में कोई विकृति ना हो, जैसे एक नदी में हम, नदी शांत, आवाज नहीं आ रही है पंडित जी, वीडियो आ गया आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अब आई जी, हाँ हाँ जी 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 जी। अच्छा ये कुछ कनेक्शन गड़बड़ चल रहा है आज। तो भगवान कहते हैं प्रयाण काले, जब प्रयाण काल हो, मृत्यु का क्षण हो, अंतिम समय में, उस समय की क्या तैयारी है।
मनसा चलेना, मनसा अचलेना, मन में अचल भावना हो, मन चंचल ना हो, उस समय मन स्थिर हो। और योग बलेन, योग का बल हो अपने अंदर। और तीसरी चीज भगवान कहते हैं भ्रुवोर मध्य, भ्रुवोर मध्य, ये दोनों आईब्रो को भ्रुवो बोलते हैं, दोनों भ्रुवो। तो भ्रुवा शब्द मतलब एक आईब्रो, और भ्रुवो बोला तो दो। संस्कृत में ना तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में तो सीधा सिंगुलर और प्लूरल आ जाते हैं, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं, इसमें द्विवचन भी दिया जाता है। तो दो भाव होते हैं, इसलिए भ्रुवो शब्द दिया भगवान ने द्विवचन में। तो भ्रुवोर मध्य, दोनों भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पर प्राणम सम्यक, प्राण को सम्यक, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, आवेश्य माने उसमें लगा करके, आवेश होता है जोश, तरीके से अच्छी तरह से उसमें लगाएं, तम उस समय परम दिव्यम पुरुषम, उस परम दिव्य का पुरुष जो परमात्मा है, जो सत्ता है मुख्य, उसका ही को प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसी 3-4 चीजें जो भगवान बता रहे हैं, प्रयाण काल में यदि ऐसी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो हम वो आदमी की मुक्ति हो जाती है। तो इस श्लोक में समझने वाली बात यह है कि जो प्रयाण काल है, मृत्यु का जो क्षण है, पंडित जी आपकी आवाज और वीडियो दोनों चला गए। वीडियो है अब? हाँ आप दोनों आ गया। जी जी जी। हाँ। अच्छा, आज ये इंटरनेट कुछ परेशान कर रहा है शायद, जी जी। पता नहीं क्या हुआ। तो प्रयाण काल जो है, क्यों भगवान ने लिया? भगवान ने जन्म का समय नहीं लिया, प्रयाण मृत्यु का समय लिया। कारण क्या था कि असली जो क्षण है, असली जो टाइम, वो जन्म का नहीं है, क्योंकि जन्म लिया अब तो जीवन चलेगा। असली टाइम है मृत्यु का क्षण, क्योंकि वही मृत्यु बताएगी कि अगला जन्म लेना है या मुक्ति को जाना है। तो कहा जाए कि मृत्यु जो है ना, वो संधि काल है। संधि काल मतलब एक बीच का हिस्सा है, इधर जीवन और नए जन्म के बीच का हिस्सा है जन्म, मृत्यु। इसलिए मृत्यु को हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत महत्व दिया गया कि वही निर्णायक होता है, असली परिणाम है। उस समय को यदि संभाल लिया तो पार, उस समय को नहीं संभाल पाए तो फिर इस पार दुनिया में एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। अच्छे कर्म हुए, स्वर्ग में गए, वापस आके फिर शरीर। लेकिन मृत्यु के समय में भगवान कहते हैं कि ये जो कंडीशन पूरी कर लेता है तो वहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर वो जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है। वहां पे गलती हो गई और सारा जीवन ठीक जिए। और राजा भरत जी थे, मैंने आपको कहानी सुनाई, पूरा जीवन ठीक चल रहा है, राजपाट किया, बच्चे किए, पत्नी थी, सबको राजपाट सौंपा, सारा जीवन अच्छी तरह चलाया। और जीवन का जो चतुर्थ चरण होता है, वो भी जाके जंगल में भजन पूजन कर रहे हैं, कुटिया बना रहे हैं। देखो जैसा जीवन चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है, एक एक स्थिति। एक हिरण का बच्चा देखा नदी में बहती, उसको उठा के ले आए, बचाया, सब संभाला, वो भी परोपकार कर लिया, सब कुछ यहाँ तक भी ठीक। लेकिन गलती क्या कर दी कि मरते समय हिरण का बच्चा याद आ गया। अब बेचारों की मुक्ति के लिए बिल्कुल लोहा गर्म है एकदम, एक चोट करनी बाकी है, पार हो जाते। लेकिन गलती यही हो गई कि मरते मरते अरे वो कहाँ होगा बच्चा, बेचारा कोई शेर तो नहीं खा गया होगा, किस हालत में होगा, इतना सा चिंतन। ये आधी लाइन, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, आधी लाइन ने बेचारों को मुक्ति के द्वार से वापस फिर हिरण बना दिया। इसलिए भगवान बहुत जोर, गीता जीवन पे इतना जोर नहीं देगी, जन्म पे इतना जोर नहीं देगी, ये अंतिम सोच सुधार देगी। वो कहते हैं जीवन आपने कितना ही ना, अब जो वाल्मीकि है क्या किया सारा जीवन, आप सब लोग जानते हैं, अंतिम सुधार लिया नारद जी की प्रेरणा से, सब माफ हो गया। आज हम सबसे बड़े उनको कवि, आदि कवि मान के चलते हैं, कालिदास, वाल्मीकि जी को। तो अंतिम समय सुधार लिया तो पूरा जीवन, कहते एक बार पास हो गए तो साल भर पढ़ा या निकल कौन पूछता है। अच्छे नंबरों से पास हो गए, किसको फर्क पड़ेगा आपने क्या किया। रिजल्ट तो वह है कि मुक्ति में गए,
इसका मतलब अंतिम सुधरा है। मुक्ति में नहीं गए, इसका मतलब अंतिम नहीं सुधरा है। गीता अंतिम समय की तैयारी का नाम है, और उसमें भी जो 8वां अध्याय है, ये भी अंतिम समय की तैयारी का नाम, कैसे तैयारी की जाए उसकी, उसके भगवान छोटे 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 फॉर्मूला देते रहेंगे। ये छोटा अध्याय है, क्योंकि अर्जुन के 8 प्रश्न है, इसमें 28 श्लोक हैं शायद टोटल। इसमें भगवान छोटे छोटे फॉर्मूला देंगे, कोई भी एक अपना लिया जाए। परीक्षा हमको करनी है, ऊपर वाला परीक्षा करने नहीं आएगा, परीक्षा हमको करनी है। और ये छोटे छोटे बीच में ऐसे फॉर्मूला जिसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी पता लगा सकते, क्या याद आया, ठोकर लगी तो क्या याद आया, गाली निकली पत्थर के लिए या नारायण का नाम लिखना। एक आदमी अकबर के दरबार में आया, वो बहुत सारी भाषाएं जानता था, बहुत पुरानी कहानी, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। बहुत सारी भाषाएं, और हर भाषा को ऐसे बोलता था जैसे उसकी मदर टंग है, मातृभाषा है। तो अकबर को उसने बोला कि मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मेरी असली भाषा को, जो मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज है, वो मेरी पता लगा ले। बहुत लोगों ने कोशिश की, जो भाषा बोले तो लगता है ये यहीं का पैदाइश है, इतनी सुंदर इसका प्रोनाउंसिएशन। जब कोई पता नहीं लगा पाया तो बीरबल को काम दिया गया। बीरबल बोले चलो मुझे थोड़े दिन का समय दो, एकदम से तो पता नहीं लगेगा। उसको राज्य में रख दिया, थोड़ा घूमने फिरने जाते थे उसके साथ में 2-4। तो एक दिन क्या किया बीरबल ने, रास्ते में थोड़े कांटे और पत्थर बिछा दिए, और जब वो आदमी के साथ घूमने चलते तो आधे रास्ते में कांटे पत्थर थे, उसी साइड उसको कर दिया, इधर अपने आप चलने लगे। चलते चलते जब आगे जाके उसके बड़ा सा कांटा पैर में चुभा और फिर एकदम उछला, और उछल के पत्थर की ठोकर भी लगी, तो मुंह से अंदर से वही मेन भाषा निकल पड़ी उसकी जो थी। जैसे हम बोले हरे राम, ओ माय गॉड, इस तरह की चीजें निकल जाती ना हमारी, तो बस असली भाषा निकल। बीरबल बोले पकड़ लिया, यही तेरी मदर टंग है, प्रस्तुत कर दी। अंतिम समय में वही निकलता है जो हमारी जीवन की, हमारी पूरा जो जिसमें उलझा हुआ है जीवन। भगवान कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चले न, मन को बिल्कुल अचल रूप से, मन में कोई विचार ना हो, मन में किसी प्रकार का कोई 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 लहर ना हो, कोई तरंग ना हो, ऐसे में। और भक्तिया युक्तो, भक्ति पूर्वक, वही बात पुरानी जो हमने कहा, भक्ति पूर्वक का वही अर्थ हुआ, वहां ज्ञान और बुद्धि का जहां प्रवेश ना हो, जहां मन का कोई प्रवेश ना हो, जहां विचार से परमात्मा को जानने की इच्छा ना हो, जहां भाव से जान पा रहे हैं। आज देखो तो आप 19वीं सेंचुरी के बाद में जो क्रांति हुई है, इतनी क्रांति पीछे हजारों सालों में नहीं हुई। कितना विचारवान हुआ व्यक्ति, कितना बुद्धि का, कहा जाए तो बुद्धि आईक्यू बढ़ा है। आपके बच्चों का जो आईक्यू है हम लोगों का नहीं था, क्योंकि रोजमर्रा की वही गली मोहल्ले की थोड़ा खेलना खोलना और ये सब चीजें। आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा विचारमान है। 15 साल का होते होते बड़ी बड़ी बातें करने लगता है वो। जिस उम्र में हमको कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, उस उम्र में बच्चा जो है कंप्यूटर से खेलता है। तो कहा जाए तो अब विचारवान ज्यादा हुआ, ज्यादा बुद्धि पैदा कर पाए हम लोग। लेकिन इसका एक हानि हुई, भक्ति युक्त, जो भगवान कहते हैं भक्तिया युक्त, भक्ति मतलब भाव कम हो गया। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है साहब, अब भावना, इमोशंस, प्रेम, ये माइनस में है। बुद्धि, विचार, आईक्यू, इंटेलेक्ट लेवल ये बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम विचार और बुद्धि को दौड़ा रहे हैं, कैसे खोज कर रहे हैं नई नई चीजों, भाव उतना कम होता जा रहा है। इसका कारण कि शांति नहीं हो पा रही मन में, उद्विग्नता, स्ट्रेस, एंजाइटी सब बढ़ रहा है। जितना विचार ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सोचेंगे हम, उतना ज्यादा हमारे को डिप्रेशन आएगा ही आएगा। क्योंकि विचार का एक खासियत ये भी है कि एक विचार सॉल्व होता है तो उसके नए विचारों को फिर आगे बढ़ जाता है। उतना ही हाथ, हमेशा दूरी उतनी बनी ही रहती है हर एक मंगल पे मान लिया इन्होंने आज रोवर भेज दिया, तो क्या शांति से बैठने वाले हैं ये लोग? यदि मंगल को हमने फतेह कर लिया तो कल को फिर हमको एक दूसरा ग्रह के पीछे लग जाएंगे। तो विचार चीजों को तोड़ता है और आगे बढ़ता है, और जहां तोड़ फोड़ है वहां साफ कैसी भावना, जहां तोड़ है, जहां खुदाई, वहां भावना नहीं मिलेगी। भावना मिलती है जुड़ने में। मैंने कहा ना कि विज्ञान एनालिटिक है, धर्म सिंथेटिक है, ये जोड़ता है। ये सूर्य को देखेगा तो प्रणाम कर लेगा, ओ सूर्य महाराज, सूर्य नारायण, घृणी सूर्याय नमः। और विज्ञान जब देखेगा तो पता लगाएगा कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, कितना बड़ा है, क्या व्यास है, क्या वृत्त है, कितने माइल का है।
वो तोड़ेगा हर चीज को, भाव जोड़ेगा चीज को। यहाँ तो नदी को भी हमने अपने साथ माँ बना के जोड़ लिया, गंगा मैया, यमुना मैया, गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, सारी की सारी नदियों को हमने माँ बना लिया, पृथ्वी को हमने माँ बना लिया, और तो और भारत को भी हमने माँ बना लिया। बताओ, भारत माँ कोई नाम की स्त्री रही? कभी कभी रही हो? कभी नहीं रही। पुल्लिंग शब्द है देश, पुल्लिंग शब्द है भारत, लेकिन हमने उसको भी माँ बना के जोड़ा। भाव क्यों माँ बना के जोड़ा? उसका कारण ये नहीं है कि वो स्त्री पुरुष, भाव ये कि भाव स्त्री हृदय में ही ज्यादा हो पाता है। स्त्री हृदय का अर्थ ये भी नहीं है कि हम पुरुष में हमारे अंदर भाव नहीं होगा, कारण ये स्तृण हृदय चाहिए भाव के लिए, ग्राह्य हृदय चाहिए, ग्राहक वाला, व्यापार वाला नहीं। इसलिए माँ बनाने का कारण यही था, स्तृण है वो कोमलता, वो सरसता, वो ग्राह्य, वो सहनशीलता, वो स्टोर जो रखने की, क्योंकि भाई गर्भ स्त्री धारण करती है तो कुछ रखती है अपने अंदर, बढ़ाती है उसको, धीरे धीरे सेती है। तो भाव पैदा करने के लिए स्तृण हृदय चाहिए। पुरुष आक्रामक है, अग्रेसिव है। पुरुष चित्त यदि ज्यादा होगा तो ज्ञान में और विचार में जाएगा, स्त्री हृदय ज्यादा होगा तो भक्ति में और भाव में जाएगा। तो भक्तियां युक्तो, इसलिए आप देखो वृंदावन में एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय, वहां सब अपने को राधा, उसकी अनुचरी सखियां मान के चलते हैं। वो संप्रदाय पुरुष है ही नहीं, वो वैसे ही स्वामी रामकृष्ण जी ने भी सखी संप्रदाय के लिए सारा शरीर का बदल दिया था, पूरा स्त्री जैसे बन गए थे पूरे। भाव भक्ति, ये स्तृण हृदय की चित्त की दशा है। तो भगवान कहते हैं भक्ति युक्त, भक्ति पूर्वक, और भक्ति पूर्वक बनने के लिए विचार को थोड़ा कम करना पड़ेगा, सोच विचार कम करना पड़ेगा। विचार हमें बाहर ले जाता है, भक्ति हमें अंदर ले जाती है। विचार बाहर की यात्रा है, जितना गहरा विचार उतना ज्यादा दौड़ेंगे। पश्चिम ने विचारवान, पश्चिम ज्यादा हुआ, विज्ञान का जन्म कर लिया, नए नए आविष्कार कर लिए। भारत नहीं कर पाया विज्ञान का इतना बड़ा आविष्कार, कारण क्या? भक्ति, भारत भक्ति भाव वाला था, वो अंदर की तरफ किया। विज्ञान ने बाहर की यात्रा करके चांद तारे और सूरज, इन सब चीजों को विश्लेषण किया। भारत ने अंदर घुस करके नदियों को माँ बना लिया, और वृक्षों को, कोई पीपल को पूज रहा है, कभी तुलसी को पूज रहा है। इन सब चीजों में परमात्मा को खोज लिया, भाव निकला, प्रेम निकला। इसलिए जहां भाव वहां ज्यादा होगा वहां विज्ञान का जन्म नहीं होगा, ये उसका साइड इफेक्ट रहा। लेकिन जहां विज्ञान का जन्म होगा वहां भाव का जन्म नहीं हो पाएगा। मजबूरी है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, एक रास्ते पे नहीं चल सकते, दो रास्ते भी एक साथ नहीं चल सकते। तो भगवान कहते हैं भक्ति युक्त और भुर्वोर मध्य, ये भुर्वों के मध्य में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, 6-7वें अध्याय में चर्चाएं हुई। आज्ञा चक्र होता है साहब यहाँ पे। अच्छा, हर किसी का ये जो हम तिलक भी लगाते हैं उसका भी एक कारण रहा, तिलक लगा के उसको पुश करते हैं, दबाव आता है एक्टिवेट करने के लिए। और होता इतने बीच में है, योग शास्त्र में पतंजलि भी कहते हैं कि हर आदमी का जरूरी नहीं एक ही स्थान पे हो, किसी का थोड़ा बाल भर ऊपर हो सकता है, किसी का नीचे हो सकता है, किसी का और ऊपर हो सकता है, लेकिन इतनी एरिया में रहता है पूरा। दोनों भुर्व और मध्य भगवान ने बोला, तो भगवान ने भी कोई स्पेसिफिक जो कोई जगह नहीं बताई, पर दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। और बहुत सूक्ष्म है वो आज्ञा चक्र, बहुत सूक्ष्म है, कोई मटर के दाने के बराबर नहीं है ऐसा, बहुत सूक्ष्म। बस वहां पर ध्यान चला जाए तो उसका ध्यान में है, और मन अविचल है, मन भाग नहीं रहा है। तो ऐसा व्यक्ति यदि उस समय तत्काल प्राण निकल जाए तो पुरुष उपैति दिव्यम, उस अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। उसके भगवान कुछ और भी चीजें बता रहे हैं। यदक्षरम वेद विदो वदंती, 11वें अक्षर में भगवान ने कहा जो वेद वेदता लोग हैं, वेद विदा वदंती। वेद का अर्थ जो होता है, एक अर्थ तो ये है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। वेद का जब भी हम पूछे वेद क्या है, तो वेद का अर्थ हम लोग वो पुस्तकों से ले लेते हैं, ग्रंथ से ले लेते हैं। यहां पर भगवान किसी ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जिसने वेद नहीं पढ़े वो उसको कोई जानकारी नहीं हो पाएगी, वो 4 वेद नहीं पढ़े। भगवान श्री कृष्ण बड़ी क्रांतिकारी कहीं दूसरी बात करते हैं। वेद विदो वदंती, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है जिसने जान लिया, जिसने जो स्वयं को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, जिसने सब जो फाइनल चीज है उसको जिसने पहचान लिया,
उसका नाम है वेद विदो वदंती। वेद को पढ़ने वाला ही नहीं, हाँ एक बार जान लिया, फिर जानने के बाद उसने जो लिखा अपना अनुभव, वो वेद बन गया। एक ज्ञानी, एक पहुंचा हुआ व्यक्ति, आत्म तत्व को ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति जो लिखेगा वो वेद। तो ये जो 4 वेद हैं, ये हमारे जो व्यास जी ने को लिखा, पहले जाना, अनुभव किया, और उनके अनुभव में जो जो फॉर्मूला आए, जो जो रास्ते आए, उन्होंने उसको वेद में लिख दिया। वेद गलत नहीं है, लेकिन वेद के अलावा यदि दूसरे रास्ते, अब कबीर भी जानते हैं, उन्होंने तो कोई वेद नहीं पढ़ा, वो तो कहते हैं मैं तो निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, कुछ भी मेरे को जानकारी नहीं है, अपना साइन भी नहीं कर पाता हूँ रख से, तो क्या कबीर ज्ञानी नहीं है? तुलसीदास जी भी कहते हैं मैं भी कोई वेद को नहीं जानता हूँ, टूटी फूटी वाणी से राम जी का चरित्र गा रहा हूँ, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, जो भी आती है। अज्ञानी लोग हंसेंगे, ज्ञानी लोग प्रसन्न होंगे, वो भी नहीं, तो क्या ज्ञानी नहीं? यहाँ भगवान वेद विदो वदंती, यहाँ भी अर्थ गलत हो जाता है। कई बार लोग जो है उसका ले लेते हैं कि जिसने, इसलिए वेद का अध्ययन करना चाहिए। अब आर्य समाज में जाएंगे तो वो इसी श्लोक को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, पूरा आर्य समाज पूरा वेद पे खड़ा हुआ है। वो कहेगा ये मंदिर उंदिर के चक्कर में नहीं, देखो भगवान ने कहा वेद विदो वदंती, जो वेद को जानने वाले लोग हैं, उसके अलावा नहीं। वो अर्थ नहीं था। श्री कृष्ण का जो ज्ञानी है, जो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जानने वाला, इसलिए बोलते हैं आप वेद पुरुष हैं, आप वेदज्ञ हैं, आप वेद के ज्ञाता हैं। जानने वाली चीज को जिसने जान लिया, उसका अर्थ होता है वेद विदो वदंती। वेद वेदता लोग जो जानते हैं उससे अक्षर कहते हैं, यद अक्षरम, उसको अक्षर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर का जो अर्थ है, एक अक्षर तो हम लोग जैसे वर्णमाला वगैरह जो चलते वो भी अक्षर हैं, या भगवान उससे अक्षर की बात नहीं करते हैं। क ख ग घ जो 36 अक्षर हैं या 26 अक्षर है, इसकी बात। यद अक्षरम जो मेन अक्षर, जो मदर अल्फाबेट है, जिससे सारा कुछ अक्षर निकलते हुए चले गए, उसके बारे में भगवान आगे बात करेंगे, आएगा तो उसका एक्सप्लेन मैं आपको आगे करूंगा। तो उसे अक्षर कहते हैं। और वीतरागा यतया, जो वीतराग सन्यासी लोग हैं, उसको यत विशंति, उसको प्राप्त करते हैं। और इच्छन्ता ब्रह्मचर्यम चरंती तत्पदम ते संग्रहण प्रवक्षे, उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और वो जिस अक्षर की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिस ब्रह्म की चर्चा करते हैं, उसके बारे में संग्रहण, संग्रहण का अर्थ होता है मैं तुम्हें शॉर्टकट से, संक्षेप रूप से, प्रवक्षे मतलब आपको बताऊंगा, आपको मैं कहूंगा। जिसकी ज्ञानी लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में भगवान कहते हैं उसको मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या है वो? बोले सर्वद्वाराणि संयम्य। ज्ञानी लोग किसकी बात करते हैं, कैसे परमात्मा को प्यार प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि बताते हैं भगवान। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम। भगवान कहते हैं 12वें और 13वें श्लोक की बात है ये। तो इसमें भगवान सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे द्वारों को संयम करके, सारे द्वारों को संयम करके। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, भगवान ने पहले भी कहा था नवद्वारे पुरे देहि, तो 9 द्वार वाला ये शरीर है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये भी हमको बाहर दौड़ाती हैं, वो भी द्वार हैं। ये आंख भी एक गेट है हमारा, जिससे हम संसार से जुड़ते हैं। ये कान भी गेट है जिससे हम तो इस 9 द्वार तो दिखाई देते हैं, कुछ द्वार ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनके अंदर भी। तो इन सर्व द्वारा, इसे भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया, सारे द्वारों को बंद करके, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं, सारे द्वारों को बंद करके। भगवान ने क्या, कितना मीठा शब्द दिया, सर्व द्वाराणि संयम्य। तो जो लोग बहुत योगी हैं, या बहुत जो बहुत साधना में है ना, साधक लोग, तपस्वी आजकल के जो बैठे हुए, वो कहेंगे देखो मैंने घर छोड़ के आ गया। भगवान भी कहते हैं सर्व द्वाराणि से, सारे द्वारों को बंद करके आओ। तो कोई आदमी ने आंखें फोड़ ली, वो कहेंगे हम आंखें फोड़ो, क्योंकि भगवान ने कहा सर्व द्वाराणि संयम है, सारे द्वार। संयम करके बात कर रहे हैं, बंद करके नहीं। आंख बंद कर लेंगे तो क्या बंद किया? कमजोर को यदि बस में भी किया तो क्या किया था? बस में करना हो तो किसी ताकतवर, आंखें देख पा रही हैं पूरा संसार, और फिर आंखों को देखने के बाद भी आंखें उस मैसेज को अंदर नहीं भेज पा रही, और अंदर भी भेज रही, तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उस अंदर भेजने से। उसका नाम है सर्वद्वाराणि संयम।
नहीं तो आंख फोड़ने से कोई संयम को उपलब्ध हो जाए तो सारे अंधे बेचारे संयमित हो जाएं, ब्रह्मज्ञानी हो जाएं। नाक भी द्वार है, कई लोगों को तो गंध ही नहीं आती। आप कहते हैं कोरोना में भी गंध आना बंद हो गई, तो सब ब्रह्मज्ञानी का लक्षण है, फिर गंध आना बंद। कई की नाक जो है वो परमहंस हो जाती है, उनको न सूंघो कुछ आता ही नहीं। तो तंतु हैं, वो नहीं वाइब्रेट नहीं होते तो कोई गंध नहीं आती है। तो सब सारे तंतुओं का खेल है। कान का पर्दा वाइब्रेट होता है तो आवाज की शब्द अंदर जाते हैं, वो पर्दा होल हो जाए तो वो खत्म। कान तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। सर्व द्वाराणि संयम में कि क्या ऐसा है कि संयम का अर्थ क्या है, यहाँ भगवान मुख्य अर्थ क्या है? बंद करना तो नहीं है 100%। उस इंद्रियों को फोड़ देना या लगाम कस लेना, वो भी कृष्ण भगवान तो कम से कम नहीं कहेंगे ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे नहीं है अपने जीवन में। ना उन्होंने आंख फोड़ी है, ना कान फोड़े, ना मुंह फोड़ा है। खाते हैं तो देखो गोवर्धन के रूप में 56 भोग खा रहे हैं। पूरे शरीर की इंद्रियां उनकी संसार से जुड़ी हुई। नहीं तो अर्जुन क्वेश्चन कर देता कि आप जिसकी बात कर रहे हैं आपने तो एक भी लक्षण नहीं वैसा। तो यहाँ भगवान कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम, सारी इंद्रियों को संयम करना। कहने का अर्थ है कि जो आंख बाहर की तरफ जा रही है और बाहर की वासना को उठा के अंदर ले जा रही है, एक उस गेट पे रोक लगा देनी। वो जो अंदर जा रहा है, जो मैसेंजर है अंदर, क्योंकि आंख दोषी नहीं है ना साहब। यदि आंख दोषी हो तो आंख निकाल के रख दी जाए टेबल पे, वही आंख तो वो सही में हमारी भाषा में तो रहेगी कि आंख है, लेकिन फिर वो आंख नहीं रह जाती। आंख का मतलब है यही है जो देख पा रही है। आंख का असली अर्थ तो यही है ना, देखना। और आंख को निकाल के बाहर कर दिया, कनेक्शन तोड़ दिया शरीर से, तो आंख नहीं रहेगी, वो तो एक मैटर बन गया, पदार्थ हो गया। फिर वो सारे ऑर्गन यदि शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो ऑर्गन नहीं रह जाते, वो पदार्थ हो जाते हैं। उनका मतलब यही कि जो शरीर से जुड़े हैं वो अपना काम कर पा रहे, फंक्शनल जब तक है तब तक वो इंद्रिय हैं। जब अपना फंक्शन बंद कर देती हैं तो इंद्रिय नहीं रह जाती। तो उसका एक अर्थ है कि आंख को निकाल के बाहर रख दिया, और एक अर्थ ये है कि वो आंख और जो मन बुद्धि चेतना के साथ जो उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ उसको ही खत्म कर दिया। तो सामने दिख रहा है लेकिन अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उससे। कान, अब देखो साहब, हम कर भी सकते हैं। अब जैसे हम लोग आंख बंद कर लेते हैं पूजा करते समय, मुंह भी बंद है या मुख पे राम राम है, फालतू की बात ना निकले तो हम राम राम कर, आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, लेकिन कान को कैसे बंद करेंगे? तो जब माला उला जपने बैठते हैं, कब कोई कांच का गिलास टूट गया तो 1 मिनट में ध्यान भाग जाता है। इतना अच्छा ध्यान लगा था, लेकिन जरा सा कोई चिल्लाया, जरा सा किसी, अभी अमेरिका में तो गाड़ी का हॉर्न हो तो भी कान खड़े हो जाते, क्योंकि आदत नहीं रही हॉर्न सुनने की, क्या एक्सीडेंट तो नहीं होगी। तो छोटी छोटी चीजें बॉदर कर देती हैं, तो कान को कैसे कंट्रोल करेंगे साहब? रुई भी लगाएंगे तो भी आवाज तो जाएगी भीतर। तो दूसरी इंद्रियों को यदि रोक भी लिया जाए, कान को रोकना तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, वो आज जाएगी भीतर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कान भी खुले होते हैं लेकिन हमको बहुत सारी चीजें नहीं सुनाई देती। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी तल्लीनता के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे आसपास कितनी आवाजें हैं, मेरा जहाँ ध्यान भी नहीं। अभी कोई बोले कितनी जोर से हॉर्न बजते रहे आपको मालूम नहीं पड़ा, यदि जितना ज्यादा फोकस उतनी आवाजें कम हो जाएंगी। कान खुला है लेकिन वो मैसेज नहीं दे पा रहा है अंदर, जो चेतना जिससे परिवर्तन हो वो मैसेज नहीं दे पा रहा है। असली चीज है कि बाहर ये इंद्रियां बाहर से जब की चीज को अंदर लाती हैं और अंदर जो परिवर्तन होता है उस कारण से, भगवान वहां संयम की बात कर रहे हैं सर्वद्वाराणि संयम में, कि वही चीजें आपके अंदर। देखो साहब, सीढ़ियों चढ़ के हम जाते हैं, जिस सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं उसी सीढ़ी से हम उतरते भी हैं। एक सीढ़ी का दोनों उपयोग हो सकता है। यदि आंख से संसार से वासना आ सकती है तो इसी आंख से भगवान की भक्ति भी अंदर जा सकती है, इसी में परमात्मा की लीला भी चल सकती है। एक दरवाजा, घर का जो मेन गेट है, हम ये तो नहीं कहते पूछने आर्किटेक्ट से कि हम एंटर किससे करें, वो बोलेंगे एंट्रेंस, तो हम पूछ सकते साहब ये तो एंट्रेंस है, फिर हम निकलें किससे, कौन से दरवाजे से? आप यदि इसको एंट्रेंस बोल रहे हैं, अंदर आने वाला, प्रवेश करने वाला, तो हम निकलें किससे? तो जो दरवाजा हमें एंट्रेंस बनाते हैं उसी से हम एग्जिट भी बना लेते हैं ना ऑटोमेटिक। एक ही दरवाजा दोनों काम कर लेता है। ये सारी इंद्रियां संयम का अर्थ है वो जो बाहर की तरफ दौड़ के संसार को भीतर डाल रही थी, वही चीजें ऐसा ना करके परमात्मा को भीतर डालें। तो सुनाई दे कोई शब्द, उस शब्द का हम एनालाइज करें, अच्छा है बुरा, तत्काल इंद्रिय का ही नहीं भगवान का है। कोई चीज हमने खाई तो हमें लगे कि ये जो भोजन है
ये किस क्या चीज इसमें स्वाद है, वो इंद्रियां वासना ले अच्छा है या बुरा, उससे अच्छा वो इंद्रिया कहती है ये प्रसाद है। अब प्रसाद फीका भी हो तो भी प्रसाद है, मीठा हो तो भी प्रसाद है, हलवा हो तो भी प्रसाद है, खिचड़ी हो तो भी प्रसाद। वहां फिर कुछ तर्क वही इंद्री, वही खिचड़ी यदि हमें यहाँ नहीं अच्छी लगती अपने घर में, लेकिन जगन्नाथपुरी में वो खिचड़ी यदि प्रसाद मान के पाई जाए तो वो अमृत की तरह लगेगी। कारण क्या है, खिचड़ी वही है कटोरे में दोने में। घर में यदि हम क्रोध करते थे, लेकिन जगन्नाथपुरी की खिचड़ी खा के क्यों प्रेम को वही इंद्रिय ने उसको पॉजिटिव रंग दे दिया कि अब ये प्रसाद है। तो भगवान उसकी बात करते हैं, सर्व द्वाराणी संयम्य, सारी इंद्रियों के सारे द्वारों को जो संयम पूर्वक ले जाता, दमन नहीं, मिटाना नहीं, फोड़ना नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, उनका रूपांतरण जो कर लेता है, वहां पर फिर इंद्रियां भागती नहीं है। फिर जब ऐसा संयम होता तो फिर इंद्रियां भागती भी नहीं है। फिर किसी ज्ञानी के मन में नहीं आता कि मुझे वो जाके, कुछ लगता है सब एक ही जैसा है। एक चावल का दाना देखा तो पूरे पतीले के जैसे पता लग जाता है। परमात्मा का एक बार पता लग गया पूरे संसार की जानकारी हो जाती है, तो दौड़ती नहीं है। हमें ये लगता है कि हमारी इंद्रियां दौड़ रही हैं, या हमें कई बार अपनी इंद्रियों पे भी दोष नहीं देते, हम कहते हैं वो सामने वाला खराब है, सामने वाला गलत है, सामने दृश्य खराब है इसलिए हम बिगड़ रहे हैं। बात वो ठीक है कई हद तक, क्योंकि हम इतने कमजोर हैं कि कोई दृश्य हमारे मन को बिगाड़ देता है, वो बात भी है। लेकिन सारा जीवन ही ऐसा चलता रहे तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। फिर फाइनल में कहीं ना कहीं तो हमको समझना पड़ेगा। एक बच्चा दो पैरों पे ठीक से चल नहीं पाता, उस समय वही बच्चा पहाड़ों पे चढ़ जाता है। कारण क्या है कि उस समय वो कमजोर है, उस समय प्लेन फर्श भी उसके लिए दिक्कत दे सकता है। लेकिन एक बार पैर मजबूत हो गए फिर पहाड़ भी सामने हो कोई दिक्कत नहीं देते वहीं पे। तो सर्व द्वारानी संयम का अर्थ यह हुआ कि शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा संयम देना पड़ेगा, आंखों को भी, कानों को भी, मुंह, लेकिन सारा जीवन ही ये चलता रहा। अंतिम समय भी हम डरते रहे दृश्य देख के, हम डरते रहे कि गंदा गाना मन में पड़े, तो फिर इसका मतलब हम कमजोर हैं। फिर ये भगवान का श्लोक फिट नहीं बैठ रहा है। अर्थ ये हो गया फिर ऑटो मोड पे आ जाए, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, फिर कोई भी वायरल और वायरस हमारे पे असर ना कर पाए, कोई भी इंद्रियों को हर्ट ना कर पाए, कोई भी इंद्रियों को अपने वश में ना कर पाए। तो एक समय तक तो नियम धर्म कानून काम करता है, लेकिन एक समय के बाद में हमें पकना होता है कि बाहर की परिस्थिति विपरीत भी हो लेकिन अंदर अनुकूलता बनी रहे। तो वहां पर नहीं तो सारा जीवन यदि दमन ही दमन चलता रहा, एक जैसे गुलाम है और एक दास है। एक शिष्य आया या कोई दास आया सेवा करने का भाव, उसके गले में तो रस्सी नहीं डाली जाती, उस पर कोई वॉच भी नहीं किया जाता कि भाग ना जाए, क्योंकि वो स्वयं समर्पित हुआ है। और एक को हमने गुलाम बनाया है तो गुलाम पे नजर रखी जाती है कि भाग ना जाए, पर दास पे नजर रखने की जगह क्योंकि वो स्वयं आया है। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं परमात्मा को तो हमें वॉच करने की जरूरत नहीं। अब आंख जो भी देख रही है भगवान का है वो, लेकिन जब तक गुलाम है हमने इसको जबरदस्ती करके रखा हुआ दमन करके, तब तक खतरा है। कभी भी जब खोलेंगे तब ये देखेगी और खतरे में डालेगी, झंझट में डालेगी। इसी से पार निकल जाना, वो डर खत्म कर देना कि अब शरीर ज्ञानी भी कोई आंख बीच में, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हो गया तत्काल वापस आ गए समाज में साधना करने, और 40 साल इस समाज के बीच में रहे, फिर उनको कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर पाई। यही बुद्ध थे, रस्ते कांप रहे थे, मैं भी मर जाऊंगा क्या। आज बुद्ध बैठे हुए हैं और कहते हैं मैं मरा ही हुआ हूँ, कल मर जाऊंगी, शरीर ही छूटना बाकी है। मेरे में उसमें बहुत फासला है, दोनों के बीच में फासला। उनको कोई भी चीज दुनिया की अलग नहीं कर पाती है। इसलिए जो आकर्षित इंद्रियों को हम दोष देते हैं कि इंद्रियां या सामने चीज दोषी है, वो दोनों में ही दोष नहीं होता। दोष होता है पीछे चेतना जो काम कर रही है। ना आंख का दोष है ना दृश्य का दोष है, दोष है पीछे जो एनालाइज कर रहा है, जो बता रहा है ये अच्छा है या बुरा है। उस कनेक्शन को कमजोर कर देना, उस कनेक्शन को खत्म कर देना, या उस कनेक्शन को रूपांतरण कर देना, उसका अर्थ होता है सर्व द्वाराणी संयम्य। और मनोहृदय निरुद्ध च मूर्ध्या धायात्मना प्राण आस्थितो योग धारणम। और भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। जो अनन्य चेता, अनन्य भाव से, वही भगवान जो नान्य गामिना बोला, यहाँ पे अनन्य चेता शब्द कह दिया, अनन्य भाव से, जहाँ कोई अन्य ना रह जाए। ये अनन्य ना, ये शब्द भी बड़ा अच्छा है। जैसे अद्वैत एक शब्द है वेदांत में,
यहाँ एक अनन्य शब्द है। अद्वैत का अर्थ होता है जहां दो नहीं, जहां दो नहीं हो। बड़ा उल्टा हम बोलेंगे, इसका मतलब एक हो तो एक भी नहीं। जहां दो नहीं उसका अर्थ एक हो ऐसा नहीं है। ये वेदांत बड़ी अलग भाषा बोलता है, बोलता है एक या चार की बात ही नहीं है, लेकिन जहां दो ना बचे वो है। जैसे हम और परमात्मा, ये दो नहीं है, ये दो नहीं है, इसको बोल देंगे अद्वैत। लेकिन यहाँ यदि इधर हाथ रखा तो एक ये, और एक पर सामने हाथ रखा तो परमात्मा, दो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन दो दिखाई देने पर भी जहां दो नहीं है, दो गिलास में सेम पानी भर लो तो दो दिखाई देते हैं पर दो पानी नहीं है। तो हम कहेंगे एक ही पानी, तो एक भी पानी नहीं, क्योंकि एक आपके हाथ में एक मेरे हाथ में है। तो जहां एक भी नहीं है, जहां दो भी नहीं है, उसको बोलते हैं अद्वैत शब्द। ये उसी बात को यहाँ भगवान अनन्य बोलते हैं। ये संस्कृत की थोड़े गहरे वर्ड हैं, तो कभी आगे भी इनका चर्चा करेंगे। तो सततम यो माम स्मरति निश्चिता, जो नित्य पूर्वक मेरा स्मरण करता है, तस्या हम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। वही बात है संसार में, यदि हम संसार को देखते हैं तो संसार हमें दिखाई देता है, वही संसार में परमात्मा देखते हैं तो परमात्मा दिखाई देता है। गलती पर संसार की नहीं है, गलती हमारी दृष्टि के भीतर बैठे हुए चीज। भाई हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में पेट्रोल है, पेट्रोल हमारे हाथ में, हम माचिस को फेंकने जाएंगे तो उससे सोल्यूशन नहीं है। माचिस दोषी नहीं है, दोषी है पेट्रोल हमारे हाथ में है। माचिस क्या कर लेगी, माचिस तब तक खतरनाक नहीं जब तक पेट्रोल नहीं। यदि पेट्रोल हाथ में तो माचिस खतरनाक हो जाती। हम माचिस को हटाने चल देते हैं, हम अपने हाथ का पेट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। हम बोलेंगे नहीं नहीं दूर हटाओ माचिस, आग लग जाएगी, पर पेट्रोल को छोड़ना नहीं चाहेंगे। खतरा हमारी तरफ है, दोष माचिस को देते हैं। दुनिया में हम ऐसे ही करते रहते हैं। दृश्य खराब है, शब्द खराब है, व्यक्ति खराब, समाज खराब है। यहाँ भगवान कहते हैं सर्व द्वारा नहीं। कोई भी इंद्रिय यदि तुम्हारे अंदर मैसेंजर का काम नहीं कर रही है और मन उसके अनुकूल या प्रतिकूल कोई परिभाषा नहीं दे रहा है, तो ये संसार मेरा बनाया हुआ, ये खराब नहीं है। हम बोलते हैं धन का दोष है, लक्ष्मी अंधी होती है, उल्लू पे बैठ के आती है, लक्ष्मी ये तो पैसा के हाथ का मैल है, लक्ष्मी हाथ की मैल है साहब। हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम वेदो जात वेदो आवह। लक्ष्मी को माँ बोला। हस्तिनाद प्रमोद, हाथी की चल। आप ये श्री सूक्त में लक्ष्मी का स्वरूप देखें, जहाँ हाथी अपना सुगंधी उड़ा रहे हैं, माता लक्ष्मी पधार रही हैं। लक्ष्मी माँ स्वरूप है, उसको कहते हैं हाथ का मैल। क्यों कहती है? वही कमजोर आदमी कहता है, जिसकी इंद्रिय लोभ लालच कंजूसी का आदमी, वो कहेगा लक्ष्मी को इसने मेरे को बिगाड़ रखा। नहीं तो कितना बुद्ध के पास कितनी लक्ष्मी थी और भरी जवानी थी, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्मी को गाली वही देगा जो स्वयं की इंद्रिय को कमजोर है। तो वही लक्ष्मी माँ बन के आ सकती है। आप देखो एक स्वरूप भी देखें आप, हालांकि थोड़ा टाइम कम है लेकिन मन करता है चर्चा कर। अब लक्ष्मी का स्वरूप देखो, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। भगवान आराम से लेटे हैं, क्षीर सागर में लेटे हैं, शेष नाग के ऊपर लेटे हैं, काल के ऊपर भगवान लेटे हैं। समंदर जहाँ कोई तट नहीं है, बीच समंदर में है, जहाँ कोई भी नहीं है, और उसमें माता लक्ष्मी चरणों में बैठी हुई सेवा कर रही है। इस स्वरूप भी ये भी प्रतीक है, वो भी दे रही हैं। आप आराम से लेते हैं, हम धन कमा रहे हैं तो धन की सेवा हम कर रहे हैं या धन हमारी सेवा कर रहा है? धन के हम चौकीदार बने या धन ने हमको गुलाम बना रखा है? आज देखा जाए विपरीत परिस्थिति है। आज लक्ष्मी विष्णु के पैर नहीं दबा रही है, विष्णु ही लक्ष्मी के पैर दबा रहे हैं। देखा जाए तो जिस हिसाब से हम लोग सारा समय वो जो अकाउंट और पैसा और इन सब चीजों के पीछे हम गुलाम बने हुए हैं। लक्ष्मी माता ये संदेश दे रही है कि जब तुम्हारे पास धन आए तो तुम धनवान बनो, तो तुम्हारी सुविधाएं बढ़े, तुम्हारी सेवाएं बढ़े। सेवा तुम्हारी हो, ना कि तुम सेवा करो। चौकीदार आप मत बनो, चौकीदारी धन आपकी करे। आज धन के हम गुलाम हैं, धन की हम सेवा करने पे लगे। ये स्वरूप है भगवान का। तो इंद्रियां या दृश्य ये दोषी नहीं है अंदर भगवान की। बार बार भगवान उसी बात को पकड़े, यो माम स्मृति नित्य सा, जो नित्य मेरा स्मरण करता रहता है। और आगे कहते ओम इत्य का अक्षरम ब्रह्मा बिहारन माम अनुस्मरण। जो ओम का, ओम इति अक्षरम, इस अक्षर का
ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता है, अनुस्मरण उसका उच्चारण करता है, यहाँ भी अनुस्मरण भगवान शब्द दे रहे हैं। ओम का जो अनुस्मरण करता है उसका भी अर्थ वही है जो मैंने आपको बताया कि वर्णमाला है वो सब अक्षर नहीं है, असली अक्षर है ओम, जिसको उसको अक्षर इसलिए बोला गया क्योंकि उसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे से मैं आपसे बोल रहा हूँ, लाखों बार मैंने किसी अक्षर ने बोले होंगे, हजारों बार बोले होंगे, मान लीजिए इतनी देर में। यदि मैं नहीं बोलता तो ये अक्षर नहीं बोले जा सकते थे, ये अक्षर, ये अल्फाबेट नहीं निकलते। यदि कहीं स्टोर हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो रिकॉर्ड हो गए ना इतने अक्षर। तो मेरे बोलने से जो अक्षर पैदा हो वो अक्षर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बोलता वो अक्षर नहीं बोला जा सकता था, तो वो अक्षर नहीं। अक्षर का मतलब होता है ना क्षरा इति अक्षरा, जो नष्ट ना हो वो है अक्षर। ये अक्षर तो नष्ट हो जाते हैं। एक भाषा यदि बहुत दिन तक नहीं बोली जाए, आज बहुत सारी भाषाएं हैं जो लुप्त हो गई हैं, विश्व में बोली नहीं जा रही, अक्षर नष्ट हो गए ना साहब उनके, वो अक्षर नहीं। असली अक्षर है जो नहीं बोलने पर भी बोल सुनाई दे, जो हमने पैदा नहीं किया और फिर भी है, जो हम नहीं बोलते हैं फिर भी जिसकी ध्वनि है, वो है अक्षर। और वो एक ही अक्षर है, वो है ओम। ओम को किसी ने पैदा नहीं किया। इसलिए आप देखो साहब, ओम को हम कभी अक्षर की तरह नहीं लिखते हैं, ओम को एक शेप की तरह बनाते हैं, एक चित्र की तरह बनाते हैं। उसका मतलब ही यही है कि वो अक्षर नहीं है, वो अल्फाबेट नहीं है। वो ओम की ध्वनि, वो ओम रूपी अक्षर वो पहले से ही है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए नासा को यदि चंद्रमा पे और दूसरे ग्रहों पे यदि ओम की ध्वनि सुनाई देती है तो आश्चर्य नहीं है। यदि हमारे ब्रह्मांड में भी ओम की ध्वनि निकलती है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये स्वयं प्रकट है। संगीत शास्त्र में 2 प्रकार के नाद होते हैं। नाद मतलब आवाज, नाद मतलब उच्चारण, नाद मतलब ध्वनि, उसको बोलते हैं नाद। 2 प्रकार के नाद हैं। एक नाद का नाम है आहत नाद और दूसरे प्रकार का नाम है अनाहत नाद। तो आहत नाद बोलते, आहत मतलब चोट करना, बोलते आहत हुए आपसे, हम आपने चोट कर दी। आहत नाद का मतलब होता है चोट करके जो पैदा हो, यानी कि हम गले से बोलें, कंठ से बोलें, जिह्वा से बोलें, आपस में ओंठ को टकरा के बोलें, कहीं ना कहीं आहत हो, कहीं ना कहीं कोई चीज लगे और कोई अक्षर निकले। या बर्तन बजाएं, घंटी बजाएं, कोई भी नाद प्रकट करना हो में तो कुछ तो आपस में बजाना पड़ेगा ना साहब, किसी ना किसी में तो टकराना पड़ेगा ना, तभी तो आहत होगा। तो जो नाद, जो आवाज, जो स्वर किसी के टकराने से बोले उसको बोलते हैं आहत नाद। ओमकार को अनाहत नाद बोलते हैं, वो किसी के टकराने से नहीं बोलता, वो स्वयं प्रकट है। इसलिए ओम शब्द में कहा जाए तो सारे शास्त्र ओम में छुपे हैं, सारे रहस्य ओम में छुपे हैं, सारी ध्वनि ओम में। तो मदर अल्फाबेट है या मुख्य अक्षर है ये ओम। और ओम को जब तोड़ा गया, वही विचार में, वही बुद्धिमय, बुद्धि के क्षेत्र में, क्योंकि हम हर चीज को तोड़ते हैं। तो ओम को जब तोड़ा गया तो हमारे पास 3 अक्षर मिले, एक आ, दूसरा उ, तीसरा म। आ उ मा। तो यदि हम ओम को ढंग से बोलेंगे तो हमारे अंदर से आवाज पहले आ की निकलेगी, शुरुआत आ से होगी, आ उ और माँ पे जाके बंद हो जाता। असली ओम की ध्वनि है ये। तो ओम से निकले 3 अक्षर आ उ मा, और 3 अक्षरों से फिर ये 36 पैदा हुए, 33। तो कहा जाए कि ओम से ही ये 3 अक्षर, 3 के ही फैलाव सारी दुनिया की वर्णमाला है, सारे अल्फाबेट ओम से निकले। इसी की बात भगवान करते हैं। इसलिए ओम पे बहुत सारे चीजें बताई जा सकती हैं। ओम बहुत गहरा राज है, अंतर्ध्वनि है, अनाहत नाद है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, इसलिए उसको ब्रह्म कहा ओम को। तो अनाहत नाद के कारण उस पे जो उसका जो तो यदि हम कभी भी ध्यान में आप लोग बैठे कभी, तो आपको भी अंदर से वही आवाज आती है। बहुत शांत जगह हो, झींगुर भी नहीं बोल रहा हो, कोई भी आवाज नहीं आ रही हो, और जरा सा आप ध्यान में जाएंगे तो आपको ओम की ध्वनि दिखाई दी। किसी हम ये तो आप प्रैक्टिकल करके भी, जैसे लोटा, कोई बर्तन आप कान पे लगा लो, बंद कर लो बिल्कुल, तो भी आप उसके अंदर एक गूंज सुनाई देगी, वो गूंज ओम है। तो वो गूंज जो शब्द है ना, गूंज का भी वही अर्थ है, जो किसी टकराने से नहीं हो रहा है, आहत नाद नहीं है, अपने आप चल रहा है, उसको बोलते हैं अनाहत नाद। इनमें जो मन को लगाता है, और अनन्य चेता, जो मुझे ही याद करते हुए, इस परम सत्ता को याद करते हुए जो शरीर छोड़ता है, उसको मैं मिलता हूँ। हमसे शरीर छुड़ाया जाता है, हम कोई शरीर नहीं छोड़ते। वहां कह रहे हैं भगवान, जो शरीर छोड़ता है अपनी मर्जी से, यानी कि राजा बन चुका होता है मृत्यु आने तक,
मैं मालिक हूँ इस शरीर का, मैं जब चाहूँ। जैसे हम रथ को छोड़ते समय हम राजा होते हैं, प्लेन को छोड़ते समय गाड़ी से उतर, हम कोई गाड़ी हमसे नहीं उतारती, हम उतरते ना गाड़ी से, घर आ गया हमें उतरना है, लेकिन शरीर रूपी गाड़ी से हमें उतारना पड़ता है, चलो यहाँ निकलो यहाँ। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो इसमें शरीर जो छोड़ता है ऐसा करते हुए, उसको मैं मिलता हूँ, उससे शरीर छीना नहीं जाता, स्वयं शरीर को छोड़ देता है। बुद्धिमानी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, संसिद्धिम परमाम गता, वो संसिद्धि को, परम गति को, परम गति मतलब जो फाइनल स्टेज है, जो अंतिम स्टेज है, अंतिम स्थान है, वहां पर मैं मेरे से ही मिल जाता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। और आगे भगवान कहते हैं, समय थोड़ा कम है, अभी 15 मिनट और हैं, हम 2-4 श्लोक और ले लें। और इसमें 16वें श्लोक में भगवान ने कहा आ ब्रह्मम बहुलान लोका, ये जो सारा ब्रह्म लोक बताया, इसमें भी मुख्य भाव आ ब्रह्म, ब्रह्म लोक ही नहीं कहा, आ ब्रह्म मतलब जितने भी लोक हैं, जहां तक गति है, जहां तक जीवन है। इसका अर्थ है कि हम भले ना खोज पाए हों, सनातन धर्म सदा से मानता रहा है कि जीवन और भी जगह है। किसी को हमने पितृलोक कहा, गंधर्व लोक कहा, नागलोक कहा, देवलोक कहा, पाताल लोक कहा। और वैसे हमारे यहाँ 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। और 7 ही लोग ऊपर हैं, ओम भूर भुवा स्वाहा महाजना तप सत्य लोग, इस तरह के 7 लोग ऊपर हैं, 14 लोग हैं टोटल, ऐसा धर्म मान के चलता है। तो यहाँ भगवान सबकी बात कर रहे हैं। आ ब्रह्म बहुनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जब चरणा विद्यते हैं तब हम कहते हैं भगवान के चरणोदक है, इसको लेकर के पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान भी यहाँ कहते हैं सारे लोकों में कहीं भी है, यदि इस तरीके से पूरा वो करता है तो इस संसार सागर में, देखो ब्रह्मा जी को भी वापस आना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी वापस, वो भी मरते हैं, उनके पास भी उम्र है, उनके पास भी शरीर है, इसलिए आप ब्रह्म, भगवान ने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। हमारी बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग की बात, कि कहीं भी हो, जहाँ भी जीवन है, जहाँ पर जन्म है, जहाँ पर वहां पर मृत्यु है, इन सब लोकों में, किसी भी लोक में पुनरावर्ती अर्थात जाने पर पुनः, पुनरावर्ती ना मतलब जाना और आना जहाँ लगा रहता है, ये सब लोकों में लगा रहता है। ब्रह्मा जी की भी उम्र बदलती है, इंद्र की भी उम्र बदलती है, इंद्र भी बदलते हैं। श्रीमद् भागवत में तो विस्तार से चर्चा आती है, अभी इंद्र कौन है और अभी ब्रह्मा कौन है। 50 वर्ष की ब्रह्मा की उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा चल रहा है, उनका दिन होता है तो दिन सृष्टि बनती है, उनकी रात्रि होती है, ये भी श्लोक आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि सारे ब्रह्मांड में पूरे जहां जहां तक जीवन है वहां सब कुछ चलता रहता है, लेकिन यदि ये शर्तें पूरी हो जाए तो किसी भी लोक में आदमी हो, पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां से फिर पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और आगे भगवान कहते हैं, हम 2-3 श्लोक और ले लेते हैं, अब थोड़ा समय है तो। 17वां श्लोक, सहस्रयुग पर्यन्तम अहर यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्राणाम तेहो रात्रो विदो जनाः अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा प्रवन्त्यः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसा पार्थ प्रवत्य हरागमे। एक 20 श्लोक भी ले लेते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इन्हीं चीजों को भगवान आगे कहते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में भगवान ने बताया, ब्रह्मा अव्यक्ता व्यक्तया सर्वा, जो आरागमे हैं, आरागमे का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, उनके आरंभ में, उनके शुरुआत में, ये काल का टाइम है ना, इसका भी अलग अलग है, ब्रह्मा जी का टाइम अलग है। कहते हैं कि कलयुग का जो टाइम है 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 4,32,000 प्लस 4,32,000 इसमें जोड़ दो तो 8,64,000, इतने वर्ष का द्वापर युग है। प्लस 4,32,000 जोड़ो तो 12,96,000, इतने का त्रेता युग है। और इसमें भी 4,32,000 और जोड़ दो तो 17 लाख और 16,000 समथिंग कुछ बनेंगे, आप जोड़ लेना 12,96,000 में, तो इतना ही फिर सतयुग है। तो ये इस तरह 4 युगों की इतनी संख्या बनती है। जब ये 4 युग
71 बार 71 टाइम जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी को टोटल जो आयु मिली है वो 100 साल की मिली है। तो उनका टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है। इसलिए ब्रह्मा जी जब ग्वाल वालों को लेके गए थे ना थोड़ी देर के लिए अपने ब्रह्मलोक, आपने वो श्रीमद् भागवत में कथा सुनी होगी, ब्रह्मलोक लेके गए, सारे ग्वाल वालों को चुरा करके वहां जाके रख दिया। और इधर आवाज आ रही है मेरी, राइट आपको? हेलो, आ रही है पंडित जी, एकदम आ अच्छे रही से है। आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। तो जब वहां ब्रह्मलोक में जाके रख दिया उनको और थोड़ी देर बाद आके देखा था, तब तक बताया नीचे 1 साल बीत चुका था गोकुल में। थोड़ा सा क्षण, थोड़ी सी क्षण में अंतर ध्यान हुए, वापस रख। म्यूट हो गए पंडित जी आप। हाँ जी हाँ, हाँ। तो वो रिकनेक्ट होता है ना, वहां से ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है। तो एक ब्रह्मा जी का समय हमारा और हमारे भी समय अलग अलग होते हैं। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो दुख का समय होता है लंबा बीतता है, सुख का समय होता है तो छोटा लगता है। जो हमें अच्छा लग रहा है यदि वहां बैठे हैं तो बड़ा समय भी छोटा लग जाएगा, दुख के क्षण छोटा भी हो तो बहुत लंबा लगता है। तो हमारे पास भी टाइम स्केल अलग अलग है हमारी मनस्थिति के साथ। स्वप्न में हम लोग स्वप्न देखते हैं तो इतना लंबा स्वप्न देख लेते हैं जो शायद 40 साल में भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन स्वप्न मुश्किल से आधे घंटे में पूरा हो जाता है। यदि इसको पूरा करना हो तो कई वर्ष लग जाते हैं। तो हमारे भी स्वप्न का टाइम, दुख का टाइम, सुख का टाइम, आनंद का टाइम, शांति का टाइम, चिढ़ने का टाइम, इन सब के टाइम स्केल अलग अलग हो जाते हैं। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के बारे में भगवान कहते हैं कि जो उनका शरीर, उनका जो समय है, वो जब दिन होता है, इसका भाव आपको बता रहा हूँ, बाकी शब्द बाई शब्द पे नहीं जाएंगे तो टाइम कम है। तो जब उनका दिन होता है तो सृष्टि पैदा हो जाती है। और ब्रह्मा जी मानो सृष्टि और प्रलय के जो अध्यक्ष हैं, ऐसी शक्ति जिससे सृष्टि पैदा होती है और जिससे सृष्टि बाद में विनष्ट होती है। तो जो दोनों के अध्यक्ष हैं, दोनों के मुख्य बीच में बैठे हुए एक व्यक्ति, वो शक्ति, उसको हमने ब्रह्मा जी नाम दिया। तो उसका जब दिन होता है तो सृष्टि का विस्तार, और जब रात्रि होती है सृष्टि का लय। इसका वेदांत में है, एको हम बहुश्यामा आसीद एकम पर ब्रह्म नित्य मुक्तम विक्रियम। वेदांत पंचीकरण में आता है। मैं अकेला था, अब सोचा बहुत हो जाऊं तो ब्रह्मा जी को बाहर कर दिया, ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने सृष्टि का विस्तार कर दिया। जब लग गया कि बहुत खेल लिया, अब ये सब तमाशा खूब हो गया, वापस आ जाऊं, तो सारी सृष्टि ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी से सब मेरे पेट में समा गई। तो भगवान के पेट से जो ब्रह्मा जी निकल रहे हैं वो यही बात है। वो कोई वैसा नहीं कि पेट में क्या क्या है, लाओ एक्सरा करके या अल्ट्रासाउंड करके देखा, वो ऐसे मतलब है कि एक ही चीज, जैसे बीज है, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, उस बीज में पूरा वृक्ष छुपा है, हजारों लाखों बीज भी छुपे हैं, फल भी छुपा है, स्वाद भी, सब कुछ तो छुपा है एक छोटे से बीज में। सब कुछ एक बीज से एक बॉटनी वाला पूरा बता सकता है कि इसका कलर कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, इसका स्वाद कैसा, सब कुछ एक बीज के अंदर। बस एक बीज से यदि इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है तो परमात्मा की सृष्टि नहीं निकल सकती। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं। और भूत ग्राम सएवाय, भगवान कहते हैं भूत ग्राम, ये जितना भी जो ग्राम शब्द जो है ना, वो किसी गांव के लिए नहीं है। हम लोग भी गांव, जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमारा एक नाम होता है पुरुष। पुरुष का मतलब होता है पुर, मतलब नगर, रामपुर, कानपुर, ये पुर का मतलब होता है नगर, सिटी। तो हमको भी पुरुष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी कोई छोटी मोटी घटना नहीं, हम भी पुर हैं, एक बड़ा नगर है। अब देखो कब से हम लोगों के लिए पुरुष शब्द आ रहा है। विज्ञान तो अब खोज पा रहा है कि हमारे अंदर 7 करोड़ सेल हैं, जिंदा जीवाणु हैं, एक्टिव जीवाणु हैं 7 करोड़ एक शरीर में। सनातन धर्म ने इस व्यक्ति को पुरुष शब्द कब से कहा, पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, हम सब, यानी कि वो पहले से जानते थे, हमारे यहाँ बहुत काम हुए थे। तो इसलिए ये शरीर को भी पुर इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर भी बहुत घनी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर के हम चल रहे हैं। तो इसलिए भूत ग्राम, इसको ग्राम शब्द भी कहा। गांव मतलब जहाँ लोग रहते हैं, ये इसमें भी रहते हैं, प्राणी मार्तियों वो समुदाय है। उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा जी की रात्रि के समय वो खत्म हो जाता है। आ ब्रह्म वो मलान लोक का। तो उत्पन्न होना और समाप्त हो जाना, वही पेंडिंग में चले जाना, मुक्ति नहीं बोला उसको। वो देखो, जितना जीने की आशा होगी तो जन्म मिलेगा, जीवन की आशा रही तो नया जन्म की तैयारी है, लस्ट फॉर लाइफ।
यदि जीवेषणा बहुत भरी हुई है अंदर। अब देखो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र को यही तो कहते हैं उद्धव जी आके कि तुमने एक भी कसर नहीं छोड़ी ये पांडवों को मरवाने की। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नाक के नीचे सब ऊट पटांग काम करते रहे, आपको सूचना थी, आप महाराज थे, इनको मरवाने, और आप प्रसन्न होते थे। युधिष्ठिर हारता था अन्याय से, तुम्हारा साला वो शकुनी जिताता था और तुम खुश होते थे क्योंकि तुम्हारा बेटा दुर्योधन जीत रहा है और तुम्हें मालूम अन्याय हो रहा है। तुम्हारी पुत्र वधु को ला करके अब तुम अपना ही मान के चलते तो द्रौपदी क्या तुम्हारी पुत्र वधु नहीं थी? सब अन्याय आपने नाक देखा। और आज जब तुम्हारे सारे बेटों को इन्होंने मार दिया और उन्हीं के घर में तुम रोटी खा रहे हो, इतनी बड़ी जिजीविषणा तुम्हारे अंदर, जीने की इच्छा, इतनी बड़ी लस्ट और लाइफ, वही बात है, इतना जीने की इच्छा, क्या करोगे? इतना तुम सैकड़ों जन्म लेने पड़ जाएंगे, इस चक्कर में रहोगे जीने के, और कहीं मर गए इसी जीने के चक्कर में और वापस आओगे। भागो यहाँ से धृतराष्ट्र। ये अंतिम उपदेश था उद्धव जी का, रात्रि को 12 बजे के बाद दिया था इन्होंने, और कहते हैं 4 बजे तक घर भी छोड़ दिया था धृतराष्ट्र ने उतनी बात सुन करके। तो ये जो जीने की इच्छा ये हमको वापस बार बार लाती है। ब्रह्मा जी के दिन के समय फिर आ जाते हैं, रात्रि के समय वापस चले जाते हैं। और भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं परतस्तस्मात् भावो, परंतु उस अव्यक्त और सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अनंत अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है। यहाँ व्यक्त और अव्यक्त के भगवान बार बार जो नाम ले रहे हैं, तो व्यक्त का अर्थ वही होता है जो 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 फैला हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, और अव्यक्त का अर्थ है उसके अंदर जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है। जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी के पहिए घूमते हैं, पहिए दिखाई देते हैं, गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन भीतर जो मोटर चला रहा है वो दिखाई नहीं देता है। माला के फूल दिखाई देते हैं, माला के अंदर अव्यक्त रूप में वो धागा वो दिखाई नहीं देता है। तो संसार व्यक्त है, इंद्रियां भी व्यक्त हैं, इसके भीतर एक अव्यक्त काम कर रहा है। हमारी चेतना अव्यक्त है, यदि वो चेतना निकल जाए तो इंद्रियां काम नहीं कर पाएंगी। तो व्यक्त सृष्टि अव्यक्त में जाके विलीन हो जाती है। जैसे बीज व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, पर उसके भीतर जो छुपा हुआ जो परमाणु है वृक्ष का, वो अव्यक्त है। परमात्मा अव्यक्त है, संसार व्यक्त है। विज्ञान परमात्मा को कभी नहीं खोज पाएगा। उसका कारण ये कि वो अव्यक्त है, वो किसी भी लैब में नहीं पकड़ पाएगा, कभी भी विज्ञान नहीं पकड़ पाएगा आत्मा को और परमात्मा को। तो उसके हाथ में जो भी चीज लगेगी वो डेड लगेगी। कभी पुराना कहा ना, तो हमारे हाथ में जो, जैसे हम लोगों ने एक कथाएं लिखी, उस कथा को हमने नाम क्या दिया? हमने इतिहास नाम नहीं दिया। आप देखो, ये तो अब आया है इतिहास शब्द। हमारे सनातन धर्म में किसी भी ग्रंथ का नाम या तो वेद या शास्त्र और या फिर दिया पुराण। क्यों? पुराण का अर्थ, पुराण में भी इतिहास ही भरा पड़ा है, लेकिन इतिहास की तरह नहीं है ये। इतिहास जो है, हिस्ट्री डेड प्रोडक्ट है, जो मर गए, बात खत्म हो गई, उनके बारे में क्या जानना, अब उनमें कुछ जरूरत नहीं है। और इतिहास कभी भी कोई निर्णय भी नहीं कर पाता। मजे की बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दोनों जापान अमेरिका को दोषी ठहराता है, अमेरिका जापान को दोषी ठहरा। कभी भी इतिहास निर्णय नहीं कर पाएगा दोषी कौन है, इसने पर्ल हार्बर की गलती है या इसका न्यूक्लियर की गलती है। कौन निर्णय करेगा साहब? ये कहते हैं तुम पर्ल हार्बर में ऐसा नहीं करते, हम तुम्हारे नागासाकी में ऐसा नहीं। चाइना की संसद में कहते हैं भारत ने हमला किया, और भारत की हम संसद कहती है चाइना ने हमला किया। आज तक निर्णय नहीं हो पाया हमला कौन है, हमलावर कौन है। इतिहास डेड प्रोडक्ट है, इतिहास का कोई अस्तित्व वैसा नहीं रहता। इसलिए हमने इतिहास नहीं लिखा, हमने पुराण लिखे। पुराण का अर्थ होता है जो पुराना होकर के, पुरा अपि नव इति पुराण, जो पुराना होकर भी नया लगे। आज भी वही राम कथा आपको सुना दी जाए, उतनी यदि आपके अंदर भाव है तो आपको लगेगा आज भी हम राम राज्य में जी रहे हैं, आज भी राम जी सरयू किनारे खड़े हैं। जहां कथा चलती है हमारा मन वहीं दौड़ने लगे। लेकिन हिटलर के मामले में कथा सुनाई जाए, लेनिन या चर्चिल के बारे में कुछ बताया जाए, तो आपका दिमाग नहीं जाए, आपको बहुत पुरानी बात कोई बता रहे हैं परियों की। पुराण का अर्थ ये जहां हम जिए हैं, वर्तमान आ जाए। इसलिए भारत ने पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, वेद लिखे। इतिहास में इतना, ये तो अब बीच में आया पढ़ने के लिए। कविम पुराण मनुषासितार, ये श्लोक जो है ना, बड़े सुंदर सुंदर भाव इन शब्दों के। पुराण का अर्थ बहुत गहना अर्थ है। इतिहास के चक्कर में, इतिहास जो है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है और कभी निर्णायक नहीं हो पाया। कभी मैं तो जितना भी पढ़ा, कुछ ना कुछ हमेशा किसी भी देश का इतिहास, वो अपनी अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे को दोषी ठहराएंगे। पुराण तटस्थ चीज है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्त है
वो व्यक्त जाके अव्यक्त में खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को जो जान लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। वो भी और जो आज व्यक्त है उसको कल अव्यक्त होना ही है। वो अव्यक्त हुए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि जो चीज बन गई वो मिटेगी। जैसे एक वृक्ष बन गया तो निकला कहाँ से? अव्यक्त से निकला था ना ये। तो जब ये वृक्ष कल को पूरा हो जाएगा, धराशायी होकर गिर जाएगा और सड़ जाएगा, और सड़ के खत्म हो जाएगा, तो जाएगा कहाँ? उसी अव्यक्त में जाके मिल जाएगा वापस। फिर हम उसी जंगल में वृक्ष खड़ा था, उसी जंगल में यदि उसको गिरा दिया जाए तो 10-20 साल के बाद हमें उसका कुछ भी परमाणु नहीं मिलता। कहाँ गया वो पूरा वृक्ष? इतना बड़ा चींटियां तो नहीं खा सकते, कहीं तो गया हो। वही व्यक्त जो है अव्यक्त में मिल जाता है भाव स्वरूप। यह अव्यक्ता जो अव्यक्त ईश्वर जो है वह, इसलिए अव्यक्त शब्द जब भी आएगा तो ईश्वरवाची होगा, वहां ईश्वर से लेना पड़ेगा संबंध। वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, सारा संसार भी नष्ट हो जाएगा तो भी ईश्वर नष्ट नहीं होगा, और हमारे अंदर भी वही जो ईश्वर तत्व है वो भी नष्ट नहीं होगा। और पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं आपसे कि सारी आकृतियां मिटती हैं, पदार्थ कभी नहीं मिटता। कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, कभी कोई संसार भी खत्म नहीं होता। ये जो बनाया है वो बिगड़ता है, शेप बिगड़ जाती। मिट्टी का घड़ा फूट गया तो वापस मिट्टी में मिल गया। तो मिट्टी अव्यक्त है, घड़ा व्यक्त है। घड़ा दिखाई दे रहा है, मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन घड़ा फूटेगा, मिट्टी में जाके मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे ही सब अर्जुन, हमारी तुम्हारी सबकी हालत ऐसी होती। अव्यक्त से निकले हैं, अव्यक्त में चले जाएंगे। सागर से पानी उठा, वाष्प बना, बादल बना, नदी पहाड़ों पे गिरा, नदी बन करके फिर सागर की तरह जाने लगा। यथा गच्छति सागरम, जैसे सागर की तरफ सारी नदियां दौड़ती हैं, सारा संसार मेरी तरफ दौड़ रहा है, मेरे में आके लीन हो जाएगा। समय पूरा हो गया, 1 मिनट ज्यादा हो गया। अगली बार हम थोड़ी चर्चा फिर 21वें श्लोक से शुरू करेंगे। ओम ब्रह्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय। गीता माता की जय। 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 धन्यवाद पंडित जी।